अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। ARY की चैनल पर जो स्क्रीन आप सबसे पहले अपने टीवी के ज़रिए देखते हैं, उस पर मैं नज़र आ रही हूँ तकरीबन 12.5 साल से। लेकिन इस चैनल को आप देख रहे हैं सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, जिस टाइम भी आप खोलें। 21 साल से ARY और आपका एक साथ इस तरह निभाया जा रहा है कि ये आपको अपना फैमिली मेंबर समझकर आपके लिए कंटेंट डिज़ाइन करता है, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर एक एक लम्हा इंजॉय कर सकें। एक ज़माना था जब इंडियन चैनल्स का बोलबाला था और हमारी सारी पब्लिक उसी तरफ जा रही थी, और उस ज़माने में ARY ने अपना लोहा मनवाया और अपनी पाकिस्तानी अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, दिखा कि ये है हमारा कल्चर, ये है हमारा रख रखाव, ये है हमारा रिलीजन। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप ARY के थ्रू जान नहीं पाते, देख नहीं पाते। ARY म्यूज़िक, ARY डिजिटल, ARY न्यूज़, फिर एक ज़माने में ARY ज़ौक था, QTV। और मतलब ARY ने कोशिश यही की है कि वो आपकी उम्मीदों पर अपने आप को पूरा उतरवाए, और इसीलिए उसी हिसाब से अपने कंटेंट्स को डिज़ाइन किया है। बहुत ज़्यादा सेंसर पॉलिसी रखी कि किसी भी ख़ानदान की कोई दिल आज़ारी ना हो, रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप देखिए कि अगर ARY ने बोल्ड सब्जेक्ट्स भी आपके लिए बनाए हैं, तो बहुत ही लपेट के जो सोशल इश्यूज़ आपके सामने लेकर आए हैं, उनकी ज़रूरत थी इस माशरे में, लेकिन बहुत ही तरीक़ाकार से आपको दिखाया गया कि आप इकट्ठे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के अपना फैमिली टाइम इंजॉय कर सकें। और इसीलिए ARY को आपने फैमिली चैनल कहा जी। वैसे भी कोई भी अगर आप बिज़नेस देख लें या कोई भी ऐसी चीज़ देखें, उसमें झलक नज़र आती है बैकग्राउंड की। तो जो पूरा ख़ानदान है मिलकर ARY संभाल रहा है, उसकी एक झलक नज़र आती है कि फैमिली है, उनको पता है कि फैमिली एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल ARY आपके साथ ये जो निभा है आज 21 साल से आपके साथ निभा कर रहा, और इंशाल्लाह आगे आने वाले बहुत सारे साल तक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह निभा करता रहेगा। आपकी मनपसंद चीज़ें आपको नज़र आती हैं ARY पे। सबसे पहले तो सुबह सुबह मैं आपको नज़र आ जाती हूँ, और ये कनेक्शन जो हमारा बन गया है ये इतने सालों पुराना है। उसके बाद फिर आपको बहुत सारे और मज़े के कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। बुलबुले जो आपके फैमिली को इकट्ठा करता है और इतने साल से आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रहा है। हर सेमाई में नए ड्रामे, नए सेलिब्रिटीज़, यंग सेलिब्रिटीज़ को प्रमोट करना, सीज़न सेलिब्रिटीज़ के मज़े के कंटेंट के साथ ड्रामे देखना, अलग अलग कहानियाँ, वीकेंड्स पे बहुत सारे इनाम आपको जीतने का मौका मिलता है जीतो पाकिस्तान के ज़रिए। तो जनाब और क्या चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई भी सानेहा हो, कोई भी मुश्किल वक्त आके खड़ा हो, तो ARY हमेशा पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है अपने टेलीथॉन्स के ज़रिए। रमज़ान में रमज़ान की सेलिब्रेशन को 4 चांद लगाने में हमेशा आपके साथ सर-ए-फ़हरिस्त अलग अलग कंटेंट्स देना, अलग अलग चीज़ें दिखाना। यही नहीं कि रमज़ान में बस ड्रामे ही चले जा रहे हैं, नहीं भाई, शोज़ हैं, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हैं जो आपको अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ देखने का मौका मिलता है।
सहर से अफ्तार तक भी आप को हर वक्त रोके रखना अपने सामने, और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजन, रिगार्डिंग न्यूज़, रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट, रिगार्डिंग मेकअप, कपड़े वगैरह वगैरह, हर चीज़ अंडर वन रूफ ARY फराहम करता है और पिछले 21 सालों से फराहम करता जा रहा है। और माशाल्लाह वक्त के साथ साथ हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई। अब तो आप HD हमारा चैनल हो गया और आप बहुत ही एक कहते हैं ना शीशा क्वालिटी देख पाते हैं हमारे नेटवर्क के थ्रू। तो जनाब ये आपका साथ ही तो है जो बनाए रखा हुआ है इस ARY चैनल को नंबर 1 मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से और मेरी आवाम जो मुझे देख रहे हैं, मेरे मैके वालों की तरफ से, हमारे मैके को यानी ARY को 21st एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक, इस दुआ के साथ कि आगे और भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और इसी तरह के कंटेंट्स जिसको आप इंजॉय करते हैं, जिससे आप सीखते हैं, जिससे आपके दिमाग में थॉट आती है, ये सब एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट सब एक साथ लेकर आता रहे। मैं चाहूँगी ज़रा सी झलक हम डालें ARY की शो रील पर कि ज़ाहिर है इतना कुछ आपको 21 साल में दिया है ARY ने, वो सब तो एक कूज़े में मैं बंद नहीं कर सकती, लेकिन छोटी सी कोशिश की है। आइए जाते हैं फ्लैशबैक में और आपको एक छोटी सी शो रील शेयर करते हैं ARY से। ब्रेक के बाद मेरे पास आज वो सेलिब्रिटीज़ होंगे जिन्होंने ARY पे हिट ड्रामा सीरियल्स दिए हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ सबको मैं नहीं जमा कर सकती, मगर जिक्र ज़रूर करूँगी सबका। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद सेलिब्रेशन का हिस्सा रहिए, क्योंकि ये है आपका फैमिली चैनल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए देखते हैं ARY की शो रील। जिंदगी में सबसे अहम है रिश्ते, जिनमें से कुछ रिश्ते होते हैं खास। ऐसा ही बहुत खास रिश्ता बनाया ARY डिजिटल नेटवर्क ने अपने नाजरीन के साथ, जिसे 21 सालों से न सिर्फ निभाया बल्कि संवारा भी, खूब निखारा भी। इस मुसलसल सफर में आपकी चाहत रही हमारा मयार, आपकी पसंदीदगी ने बढ़ाया हमारा वक़ार, और यूं ARY डिजिटल नेटवर्क बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क। एंटरटेनमेंट हो या खबरें, म्यूजिक हो या फिल्में, तफरीही प्रोग्राम्स हो या मालूमाती प्रोग्राम्स, हर मैदान में ARY डिजिटल नेटवर्क रहा नाजरीन की अव्वलीन पसंद। और ये रिश्ता सरहदें तोड़ता हुआ दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ भी दिन ब दिन मजबूत होता रहा। सो इन 21 सालों में ARY डिजिटल नेटवर्क ने बनाया एक ऐसा रिश्ता जो रहे बेमिसाल। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY को 21वीं सालगिरह मुबारक हो। 21 साल से आपके साथ ARY एक फैमिली मेंबर की तरह है, और इस फैमिली मेंबर का काम है आपको हर लम्हा हर वक्त एंटरटेन करना, हर हालात में आपका साथ देना अपनी एंटरटेनमेंट के थ्रू। आपको पता है जंगों में भी ये होता था कि जो एंटरटेनर्स हैं वो रिलैक्स करने के लिए शोज़ दिखाया करते थे, तो यहाँ भी यही सिनेरियो है। ज़िंदगी के डिप्रेशन, ज़िंदगी की भाग दौड़, इस फास्ट लाइफ से आपको जब रिलैक्सेशन चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको किसी सिमत अपने आप को लेके जाना होता है, तो ARY आपको गाइडलाइंस देता है। स्पोर्ट्स हो, न्यूज़ हो, एंटरटेनमेंट हो, सोशल इश्यूज़ हो, ARY आपके सामने अपना ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आता है कि आप उसे नंबर 1 करार दे देते हैं। हमारे साथ आज हमारे शो पे कुछ ऐसे ही गेस्ट हैं। जाहिर है मैं सबको तो नहीं बुला सकती, लेकिन जितना इन 2.5 घंटों में हम एक दूसरे के लिए बात कर सकते हैं, वो सारे गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ARY के टॉप ड्रामों में काम किया है, और वो टॉप ड्रामे आपने बनाए। रेटिंग्स के थ्रू हमने ये जाना कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आया। मैं अगर लिस्ट गिनना शुरू करूं तो ARY के जो टॉप ड्रामाज हैं उनकी बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन एक ऐसा ड्रामा जिसका जिक्र मैं अभी करना चाहूँगी और जिसकी मेन लीड हीरोइन इस वक्त मेरे साथ यहाँ शो पे मौजूद हैं, इनके बारे में पहले कुछ बताना चाहूँगी जी। 2013 में इन्होंने अपना डेब्यू परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद आपको ARY पे एक हिट ड्रामे में नज़र आई, सुन यारा।
उसके अलावा ARY पे, और क्योंकि वैसे भी काम बहुत कम करती हैं ये ARY पे, दूसरा जो ड्रामा है इनका खुदा ना करे, लेकिन सुन यारा जो है उन्होंने रेटिंग्स के रिकॉर्ड कहते हैं ना कि ब्रेक कर दिए और इनको बड़ी कामयाबी मिली उस ड्रामे के थ्रू। आइए ARY से जो इनका कामयाबी का रिश्ता जुड़ा है, हम आज के दिन इनको बुलाना बहुत खुशनसीबी समझेंगे। वेलकम करते हैं। इससे पहले कि मैं उस एक्ट्रेस को बुलाऊं, मैं उनका पैकेज दिखाऊंगी। वेलकम करते हैं जरनिश खान। बहुत प्यारी लग रही हो लाली। थैंक यू। वाओ, बहुत प्यारा है ये। थैंक यू। चलना मत तुम, उसको तंग करने से बाज नहीं आ सकते। बिगाड़ा क्या उसने तुम्हारा? हर वक्त हाथों के पीछे पड़े रहते हो। और तुम्हें मैंने टेलर पे जाने के लिए कहा था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। यहाँ पे खड़े हुए क्या कर रहे हो? कसम से लाली, बहुत भूख लग रही है, ईमान से। ये जिस रफ्तार से आप खाना खा रहे हैं ना, बहुत जल्द आपकी तोन निकल आनी है। किसी ने तुम्हें अपनी लड़की नहीं देनी, फिर सर पकड़ के ना रोते रहना सारी जिंदगी। कितना अच्छा लग रहा है लाली, है ना? आइए वेलकम करते हैं हमारे साथ ARY की 21वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जरनिश खान। अस्सलाम वालेकुम। फुल भाई ब्लू कलर। हाँ, मैंने कहा आपकी थीम के हिसाब से होना चाहिए सब कुछ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आइए, कहाँ बैठेंगी आप? मैं कि कौन से सन में किया था सुनियारा? आई थिंक सुनियारा 2016 में हुआ है। अच्छा, हाँ 2016 में हुआ है। और जिस जमाने में सुनियारा हुआ था, मुझे याद है बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स आया था उस ड्रामे का, सीरियल का। तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला था खुद? यार वी वर एक्चुअली, जब मैंने ये ड्रामा में कर रही थी तो वो इट वाज जस्ट वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स, यू नो। आप एकदम से स्क्रिप्ट की पोटेंशियल नहीं आपको पता चलती जब आप कर रहे होते हैं। बट as soon as the first episode went on air, उसके बाद पता चला कि people went crazy. तो वो काफी overwhelming भी था, and thank you guys so much for loving it. So yeah, the experience has been absolutely amazing. Great, please have a seat. Thank you. मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलती हूँ और नेक्स्ट गेस्ट जो मेरे हैं इस वक्त, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। ज़ाहिर है बहुत अच्छे से आप उनको जानते भी हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि उनका शुमार कुछ ऐसे लोगों में होता है। जब ARY स्टार्ट हुआ था तो जो पहले ड्रामे में एक्टिंग की थी वो उन्होंने की थी। ARY के पहला ड्रामा था वो। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ARY पर होते थे, उसमें हनीफ राजा करते थे, कोई वो गड़बड़े करते थे सेलिब्रिटीज़ के साथ जाके उनको मामू बनाया करते थे। तो हनीफ राजा और उन्होंने मिलके मुझे मामू बनाया था। तो ARY शुरू होने के बाद से ही उनका बहुत गहरा रिश्ता बना। फिर उन्होंने अपनी आई थिंक 13 एपिसोड्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी सीरियल थी कॉकटेल, फिर उन्होंने वो शुरू की ARY पे, और फिर लेकिन आगे वो नहीं उसे कंटिन्यू कर सके। मगर आज भी फैसल कुरैशी और रेहान शेख उस कॉमेडी सीरियल कॉकटेल को याद करते हैं। और उसके बाद उनका रिश्ता ARY से बनता रहा। मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए तो आपको नज़र आए, लेकिन उनके कुछ डायरेक्शन भी ऐसी थी, ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने ARY को रेटिंग की सूरत में बहुत ऊपर पहुंचाया। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने डायरेक्शन दी थी एक ड्रामे की शक, जो बहुत ही हिट हुआ था। उसके बाद चुप रहो डायरेक्ट किया और उसमें एक्ट भी किया, और वो भी नंबर 1 की सीढ़ी पर चढ़ता रहा। फिर उसके बाद बहुत गैप के बाद फिर से एक्टिंग का जब इन्होंने करियर अपना दोबारा शुरू किया तो इन्होंने दिल मोम का दिया से एक दफ़ा फिर, हालांकि उस वक्त यासिन अपना वज़न बहुत बढ़ाया है, मैंने बता दिया किसको बुला रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी एक्टिंग के थ्रू और अपने टैलेंट के थ्रू और लकीली उस स्टोरी के थ्रू इन्होंने फिर आपके दिल पर राज किया। दिल मोम का दिया सुपर डुपर हिट सीरियल थी ARY की। एंड देन अभी कोरोना में आप एंटरटेन हुए मेरा दिल मेरा दुश्मन से, और एक मुख्तलिफ कैरेक्टर में आपने इनको देखा। आइए
वेलकम करती हूँ मैं ARY से एक बहुत गहरा ताल्लुक, ऑब्वियसली मेरे थ्रू भी गहरा ताल्लुक है कि 12 साल से उनकी बीवी सुबह सुबह उनको चाय नहीं पिलाती बल्कि ARY में आके खुद चाय पी रही होती है। आइए मैं दिखाती हूँ जिनको मैं बुलाने वाली हूँ। पहले आप पैकेज देखिए और फिर मैं उनको शो पे इनवाइट करूँगी। चल के देखते हैं यासिर नवाज का पैकेज। मुज़म्मिल साहब, आप कारोबारी डीलर हैं, ये मेरे घर का मसला है, इसको आप ऑफिस में डिस्कस ना करें तो ही बेहतर होगा आपके लिए। तुम दिली दिल में तो बड़ा खुश होती होगी कि लोग तुम्हें मेरी बेटी कहते हैं, मत मुझे बड़ा कहते हैं तुमसे। बड़े छोटे होने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे भी हैं तो मेरे शौहर ही। क्या मतलब इस बात जैसे भी है? मतलब मैं कोई लंगड़ा हूँ, बूढ़ा हूँ, बहरा हूँ, गूंगा हूँ, क्या हूँ मैं? जफर भाई, वो मैं सोच रही थी कि आपको तो पता ही है, अम्मी और बीमारियों का तो चोली दामन का साथ है ना। अब बिला वजह इलाज पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। इंसान को इतना भी लालची नहीं होना चाहिए कि अपने फराइज ही भूल जाए। इसमें लालच की क्या बात है? आइए वेलकम करते हैं यासिर नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है, कैसे हैं? हम ऐसे मिलने सही है। आपको आना, हम घर में भी मुझे मुबारकबाद। क्या हाल है जरनिश, आप कैसे हैं आप, यासिर? मैं कोशिश कर रहा हूँ फिट होने की। आप काफी फिट हो चुके हैं। है ना, हो चुके हैं ना। बैठो प्लीज। क्या बैठ जाऊँ? हाँ। तुम मुझे आपने खड़े रहना है? नहीं सही है। बोलो तो खड़े हो के नहीं सही है। आए हाय, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई जब यारो आया था मैं उसको 10 साल का था क्या? और आज 21 साल हो गए। ओहो। देखो जरनिश, वक्त का पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चलता। 31 साल हो गए मुझे। मैंने तो आपकी उम्र पूछी माशाल्लाह। नहीं ना, मैंने तो नहीं पूछी कि आपकी 10 का उम्र था या क्या है? 11 का था, तुम बताओ ना। नहीं मैंने तुम नहीं तो अच्छी पूछा खासी ये। पक्की उम्र की इसलिए थी फिर उस मुझे भी बताना पड़ेगा। तो मैं छोटा था काफी और पहला सीरियल हमने किया था ना, हाँ। चाइल्ड आर्टिस्ट जो था हमारा ARY का पहला सीरियल था उसमें यासिर और मैं थे। बहुत नाम और- था। नादानियत? नहीं नहीं, नादानियत तो तो दूसरा बढ़िया channel है। था। वो जो पहला ARY ने शुरू किया था, क्योंकि ARY अभी तो माशाल्लाह इतना बड़ा स्टूडियो और ये सब चीज़ें हैं। जब ARY ने शुरू किया था अपना चैनल तो एक मोहम्मद अली सोसाइटी में एक बैंगलो था, हाँ, उधर वो शुरू मतलब किया। लाइक हम वो बड़ा था, वो भी बड़ा बैंगलो था। Were you guys married then? मंगनी हो चुकी थी मंगनी हमारी, हुई थी। मंगनी हो हाँ। चुकी थी हमारी। मंगनी हुई थी तो वो लाइक हमारी शादी को अब 19 साल हो गए, माशाल्लाह। ARY 21 साल हो गए। और हम लोग उस जमाने में लाइक जब ARY शुरू हो रहा था हमने जद्दोजहद देखी है, हमने मेहनत देखी है इस चैनल की। ये बिल्कुल। तो मुदस्सिर साहब से लेके जेजे किससे? तक, पहले हेड थे मुदस्सिर साहब। अच्छा मुझे याद नहीं मुझे है याद इतना। है, मुझे याद ओए है, होए। मुदस्सिर साहब थे। हाँ। और अब जेजे। हाँ कितने लोग आए बीच में, कितने लोग गए, लेकिन जेजे हाँ। ने सही माने में अपना कहते हैं नौकरी का हक अदा करना, हाँ। वो जेजे ने अदा किया। क्योंकि सबसे लंबे CEO जो हैं वो जगदीश उसकी- सेजा रहे हैं। वो उसकी वजह भी है ना, आपने वो करके भी दिखाया ना। हाँ। नंबर 1 चैनल को कर भी दिया हाँ। जेजे ने। हाँ। तो वो रीजन ही है कि हमारा काम ही ऐसा है कि आपके अंदर टैलेंट होगा, हाँ। तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, तभी आप देर तक ऐसा ही स्टे करेंगे, स्टे करेंगे। बिल्कुल हार्ड वर्क है, तभी तो फिर पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल ARY है और इसको आपने बनाया। अच्छा मैं आप लोगों से आप लोगों की शुरुआत के बारे में पूछना चाहूंगी। हमने ARY की शुरुआत की तो बात की। जरनिश, तुम जब नई आई थी किसने तुम्हें ढूंढा, कैसे दरियाफ्त हुई जरनिश खान? कैसे दरिया? हाँ एक्चुअली हाँ, ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे ये शुरू हुआ। तो लोगों की ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। हाँ। कि मैं एक्टिंग करती थी, मुझे बड़ा शौक था। एक बड़ी फनी बात बताऊंगी इस बात को बताने के एंड पे। हाँ। तो मुझे ऐसा कोई नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्टिंग कभी ज़िंदगी में हो भी सकती है मुझसे। तो मेरी मामा की एक फ्रेंड है, उनका इस्लामाबाद में शूटिंग हो रही थी। उनकी उर्दू ख़राब नहीं है, सिर्फ हाँ। थोड़ी जल्दी उठी हुई हूँ। अच्छा, तो उन्होंने ना कहा कि साथ चलते हैं ना, तो मुझे हाँ। भी शूटिंग देखने का शौक था। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, मज़ा आएगा। आई हैड एन ऑफ डे, तो मैं वहाँ गई तो जो डायरेक्टर थे ना, उन्होंने कहा इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा तो उन्होंने ऐसे मुझसे कहा कि कोई स्क्रिप्ट पढ़ना। तो आई थॉट कि इनको पढ़ना नहीं आ रहा, मैं हेल्प करती हूँ। तो तुमने ऐसे पढ़ दिया, रीड तो कर मैंने दिया। ऐसे रीड कर दिया। सो वो काफ़ी उनको ना अच्छा लगा, तो उन्होंने ना कहा कि ये एक पार्ट था उसमें। अच्छा। उन्होंने कहा ये मैंने इससे करवाना है, लाजमी इससे करवाना है। हाँ।
तो वो एट दैट टाइम मैं उस माइंडसेट से गई नहीं थी और मुझे बिल्कुल पता ही तुम्हें नहीं मजा था। आया तो करने में? आई इस वॉज part? ओवरवेल्म्ड। मजा नहीं आया मुझे। अच्छा। जरा जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा भी, क्योंकि मेरे माइंड में पता है क्या बना हुआ था, एक्टिंग क्या होती होगी। वो मूवीज के एंड पे ब्लूपर्स नहीं चलते हुए एवरीबडी इज हैविंग फन एंड यू नो, मैंने ये सोचा था कि ऐसे होता होगा सारा और दिन। अब बस पता गया हो। तो फिर ना कैसे तैसे उन्होंने मेरे मामा पापा को कन्विंस किया हाँ। एंड आई जस्ट सेड यस। हाँ। मेरी ब्रेक भी थी तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं ना हाँ। ये। अब मैं सेट पे गई हूँ पहला दिन मैं कहती हूँ कि वो मुझे करोड़ घंटे का लग रहा था। हाँ। खत्म ही ना हो, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, हर बंदा कोने में एक अपने इंटेंस एक एक्टर फेस लेके बैठा हुआ है। लाइक या अल्लाह मार दे मुझे कोई आज मार दे। वो ब्लूपर समझ के बैठी हुई थी तुम। हाँ मैं समझी कि बस ऐसे ही होता और होगा ना। पंखे बंद, एसी पंखे नहीं, बंद, गर्मी में जिंदगी पसीने बंद, मुझे लगा था बस यहाँ पे जहरीली गैस छोड़ी जाए सब मर जाए। इतना बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा नहीं, ये मैं बता रही हूँ एक बचकाना माइंडसेट ना कि आप सोच के वैसे नहीं गए होते, मैं तो बड़ा फन एक्सपेक्ट। हाँ हाँ। तो वो 12 दिन की शूट थी। अच्छा। वो निकल आया बाहर। अब मैंने सोचा नहीं था कि कोई, मैं मोटी सी थी या मैं एमी शुगल में, मैंने कहा चलो एमी ना। हाँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो अच्छा लग जाएगा लोगों को और इतना अच्छा लग जाएगा। हाँ। तो फिर देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कराची एंड देन इवन देन मुझे परमिशन नहीं होती थी, मामा मेरे साथ जाती थी जहाँ मैं शूट कर रही होती थी। तो फिर यहाँ से आई तो आई डिड माई फर्स्ट सोप ससुराल मेरा इन कराची। और तुमने ट्रांसफॉर्मेशन हुई तुम्हारी कि लाइक तुम पहले बल्की थी एंड देन तुमने अपना वेट रिड्यूस किया और वो सारी चीजें हैं। एक्चुअली ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लोगों को लगता है कि मैंने वेट बहुत कम किया है। हाँ। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई वाज वेरी यंग एंड आई हैड लॉट ऑफ Baby बेबी fat. फैट। हाँ। तो वो एक होता नहीं आपके मुंह भरा हुआ ऑल ऑफ दैट, तो वो देखने में ना लोग समझते हैं कि मैं को 20-25 केजी किया होगा। मैंने 9 केजी किया है कम से। और वो भी मैंने नहीं किया, कुदरती व्हेन यू आर ग्रोइंग अप हाँ। अब खुद ही फीचर्स निकलते रहते हैं, आप थोड़े टोन्ड अप होते रहते हैं। अच्छा और यही फिर- सवाल जो मैंने जड़ने से किया यही मैं आपसे करूंगी। मुझे भी याद नहीं है कि आप कैसे आए थे फील्ड में। चलो आपके अब्बू थे, एक्टिंग करते थे, लेकिन ये सच्ची बात है मैं भी भूल चुकी, तो ऑडियंस को भी एक्चुअली याद नहीं होगा। भाई मेरे साथ ये हुआ था कि मैं और मुझसे छोटे भाई हैं डॉक्टर हाँ। फराज, हम दोनों ने इंटर साथ दिया था। तो कुछ मार्क्स कम थे मेडिकल में अच्छा। एडमिशन के लिए, तो मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए थे तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। हाँ। अब मुझसे छोटा भाई फराज वो मेडिकल में आज माशाल्लाह वो डॉक्टर है, डेंटल सर्जन है वो, और डेंटल सर्जन बनने का मुझे शौक था कि मैं डेंटिस्ट बनूंगा। नहीं हुआ एडमिशन। हाँ। अब क्या करें, एक वेला फारिग आदमी, कुछ भी नहीं, तो मैं चलो एक्टिंग में ट्राई मारते हैं। हाँ। अब उन्होंने कहा चलो तुम एक्टिंग साइड पे आ जाओ। अच्छा उस वक्त नहीं एक्टिंग पढ़ाई कंटिन्यू की या पढ़ाई तो करके कंटिन्यू छोड़ दी? रही, पढ़ाई तो कंटिन्यू रही, लेकिन एक्टिंग की मैं कहा चलो ट्राई मारते हैं एक्टिंग के लिए। अच्छा एक्टिंग उस जमाने में पीटीवी था। हाँ। और ये एसटीएन आ चुका था, लेकिन वहाँ बहुत कम काम होता था और एक खास टीम होती थी, वही डायरेक्शन, वही एक्टर्स, वो सब होते थे, कम होता था काम वहाँ पर। तो मैंने फिर एक्टिंग के लिए ट्राई करना शुरू किया। तो मेरा पहला ऑडिशन लिया काजिम पाशा साहब मेरे अब्बा ने। इनके अच्छा। अब्बा। तो सर तो मुझे एक नेवी का प्ले था, उस प्ले में का नाम याद नहीं आ रहा, तो मुझे एक स्क्रिप्ट दे दिया। गाजी होगा। नहीं शायद गाजी था या कौन सा था, वो स्क्रिप्ट दिया मुझे कि आप ये लाइन आप करो। हाँ। मैंने स्क्रिप्ट के नीचे शूट चल रही थी पहले ऑलरेडी। हाँ। उसकी शूट थी या किसी और ड्रामे की शूट थी पता नहीं, लेकिन एक शूट चल रही थी काजू साहब के ड्रामे की। तो मैं उस लाइन में याद करके, अब मैं सामने बैठा हूँ, कैमरा ऑन हुआ, लोग चारों, तो आगे मेरा बचपन गुजरा है पीटीवी में आना जाना, शूट देखना, बड़े बड़े एक्टर्स हों या घर भी आना जाना, सब कुछ था। हाँ। लेकिन जहाँ कैमरा ऑन हुआ, वो लाइट ऑन हुई, मेरे हार्ट बीट तेज, जुमले मुझे याद थे मुझे, लेकिन मेरे चेहरे पे आ रहा था कि मैं नर्वस हो गया हूँ। हाँ। और फिर काजू साहब ने कहा कि अबू को कहा कि अभी थोड़ा सा वीक है, उसको मेहनत की जरूरत है। यानी ससुर ने रिजेक्ट कर दिया पहले। ससुर, उसको मुझे पता ही था कि ससुर बनेंगे पहले मेरे। पहले मुझे ऑडिशन नहीं पता था यू कम फ्रॉम अ फिल्म लाइन और अच्छा नहीं पता था? नहीं मुझे नहीं पता था, आई तो जस्ट फाउंड आउट। अच्छा नहीं, हम हमारे दुबई तो में होती थी तो जाहिर है फिर तीन हमने information- बहुत सारे एक्टरों को बनते हुए देखा, घर बैठते हुए भी देखा, अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा। हम तो बचपन से हम देखते आ मैं रहे कह हैं। रही हूँ ना हम लोग उन तो लोगों में से हैं कि जब हमारे लिए ना ये शोबिज़ जो है, ये एक तो नई चीज़ नहीं है, घर ही है। घर है पूरा, एक तरीके बचपन ही गुजरा है, तो हमें इसकी वैल्यू पता है कि जगह कैसी है, इसकी कितनी किस तरह रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इस चीज़ का अच्छा अंदाजा है। खैर फिर सेकंड ऑडिशन मेरा लिया है हैदर इमाम रिजवी साहब ने। अच्छा। उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया मुझे, अरे बाप रे, तो मैं नहीं परफॉर्म कर पाया। फिर तीसरा मेरा इंटरव्यू लिया, ताहिर साहब थे, मुझे पूरा नाम याद नहीं उनका, उन्होंने प्ले भी एक आध किया होगा, उन्होंने भी रिजेक्ट किया मुझे। पीटीवी के 3 डायरेक्टर्स ने मुझे प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट किया, लेकिन उस टाइम पे ये बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे बड़ा नहीं, उस टाइम बड़ी बात क्राइटेरिया थी। डिफरेंट था। नहीं, और उस बड़े टाइम बड़ी बात इसलिए थी धर्मेश
कि एक ही चैनल था हाँ। और आपकी और हफ्ते में पीटीवी ऑप्शन भी में नहीं थे ना आपके मेरा पास मतलब है कहीं। रिजेक्शन को हाँ। इतना ज्यादा लोग वो इसलिए नहीं लेते थे बिकॉज दैट वाज अ वेरी कॉमन थिंग, एक चैनल है, इतने सारे लोग हैं जो compete कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। हाँ, in that लेकिन regard। जो रिजेक्ट होता है उससे पूछो ना क्या हाल क्या दिल पे गुजरती होगी उसकी। हाँ, ये बात मैं तो अपनी हुआ जगह रिजेक्ट ना। ओए होए ओए होए। खैर उसके बाद मैंने अपने आप से खुद ही बातें की, मगर यासिर साहब इसी ये फील्ड है आपके पास, हाँ। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये जब तक ये दिल का तेज से धड़कना कम नहीं होगा, ओए होए, ओए जब तक आपकी नर्वसनेस चेहरे पे ख़त्म नहीं होगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ तो मैंने अपने आप को समझाया। फिर मुझे अच्छा सुल्तान आपा से भी निदा अपना अब्बू ने मिलवाया था। हाँ। सुल्तान आपा एक वाहिद डायरेक्टर थी जिन्होंने मुझे, मैं उसमें Reject बहुत क्यूट बच्चा होता था ना, बड़ा हाँ, सा गोरा चिट्टा वो। गोरा सा क्यूट सा यंग सा, तो आपने कहा मैं कास्ट करूंगी किसी अच्छे कैरेक्टर की। हाँ। अच्छा अब्बू ने मुझे पहले दिन बोला होता करना है तो अच्छा कैरेक्टर करना है, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर ये नहीं करना। हाँ। खैर सुल्तान आपा का एक प्ले था दिल दिल दा मामला, उस प्ले में मुझे एक अच्छा उसमें ब्रेक अदनान मिला। सिद्दीकी थे। अदनान थे लेकिन लीड में मैं था और एक नई आर्टिस्ट थी, अच्छा। लव स्टोरी था बेसिकली। इसी दौरान मुझे एक सीरियल अब्दुल कादिर जुड़े साहब हाँ का भी मुझे मिला, हाँ तो वो पहला सीरियल था मेरा बदलते मौसम, हाँ। मंजूर मक्सी साहब डायरेक्ट कर रहे थे। सुल्तान आपा का पहला ड्रामा था दिल दिल दा मामला, ओए होए। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ। और उसके बाद जो मुझे बड़ा जंप मिला वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। ओके तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे तीसरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो भी हम इंशाल्लाह ज्वाइन इन करेंगे। आज ये 3 गेस्ट तो हमारे साथ होंगे जिन्होंने ARY के सुपर डुपर हिट ड्रामों में काम किया, जिसकी रेटिंग आप लेकर आए, आपके साथ की वजह से आई। मगर ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनको आपने यहाँ पसंद किया और उनके ड्रामों को हिट कराया। और ARY के फैमिली मेम्बर्स यानी ARY के वो ओनर्स जो बाकायदा खुद देख रेख करते हैं कि क्या चलना चाहिए क्या नहीं चलना चाहिए, हर वक्त कदम से कदम मिलाकर पूरी टीम के साथ होते हैं, वो भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। आइए सेलिब्रेट करते हैं आपके फैमिली चैनल की 21वीं सालगिरह आपके साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब आज है ARY की 21वीं सालगिरह, 21st एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 21 सालों का साथ है, लड़का जवान हो गया है अब तो। और हमारे साथ आज अभी 2 गेस्ट मौजूद हैं, एक और गेस्ट रास्ते में है। हम सबको नहीं बुला सकते लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ARY की हिट सीरियल्स में काम किया है और वो आज अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। एक रिलेशन बिल्ट हो जाता है एक्टर का, एक रिलेशन बिल्ट हो जाता है व्यूअर का ज़ाहिर है चैनल से, और वो एक आदत बन जाता है कि घर में जी यही चैनल लगा, इस वक्त तो यही लगना ही लगना है। तो जी हमने बात की यासिर और जर्निश की इब्तिदा की। आपने कहा था कि ब्रेक के बाद बताओगे कि आपको ब्रेक कैसे मिला, रिजेक्शन के बाद किसने ब्रेक दिया आपको? एक ईद प्ले कर रहा था मैं कि तो उसमें हुमा नवाब मेरे साथ थी। हाँ। मैं उस प्ले में उसके मेरे 4 सीन थे लेकिन गेस्ट अपीयरेंस था मैं। अच्छा। तो मैं पहले कर नहीं रहा था, वो डायरेक्टर का गेस्ट अपीयरेंस एंड में आता है हीरो और सारा सब कुछ। खैर तो हुमा नवाब मेरे साथ थी, तो हुमा ने कहा तुम तो अच्छे एक्टर हो यार, तुम तो बुरा काम नहीं 3 करते। रिजेक्शंस के बाद आपको किसी ने मुझे अपने नहीं मुझे रिजेक्शन, मुझे एक्टिंग का पता था लेकिन मैं कैमरा देख के ना कॉन्शियस हो जाता था, तो नर्वस हो जाता था। तो मेरा पहला ऑडिशन लिया था एक जिन्होंने मुझे पास किया था, तारिक जमील साहब। अच्छा। जो PTV के डायरेक्टर थे, आँच जिन्होंने बनाया था, वो एक्टर भी एक्टिंग करते हैं वो। तो उन्होंने कहा था कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम तो यार तुम तो तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? मैं फला एक्टर है, बोला तुम उससे अच्छे हो। मैंने कहा अच्छा चलो गुड है। खैर हुमा नवाब ने मुझसे नंबर लिया, मैं कहा शायद ऐसे ही नंबर ले लिया होगा। कुछ 4 दिन बाद मुझे हुमा की कॉल आई कि तुमसे वो महरीन जब्बार मिलना चाहती है, तो है टाइम है तुम्हारे पास? मैं पहुंच गया। फिर महरीन ने बोला कि मैं कुछ लाइन दूंगी ऑडिशन के लिए। मैं शाहबाद में 3-4 जगहों से ऑडिशन में फेल हुआ हूँ, मुझसे ऑडिशन ना लो। मैंने एक प्ले किया, वो मेरे पास VHS पड़ी हुई, उसकी उस वक्त VHS होती थी, VHS वो मैं दिखाई उसे, मैं ऑडिशन में फेल हो जाऊंगा ये देख लो। तो महरीन के साथ एक प्ले किया, उसका नाम था पुतली घर, मैं और सानिया सईद थे उसमें। वो ड्रामा बड़ा हिट हुआ था, नादिया जमील, साजिद हसन, मैं और सानिया। अच्छा, आप लोग वैसे नॉर्मली ड्रामा भी देखते हो? वैसे ड्रामा देखते हो खुद एक्टिंग करने के साथ? क्या ड्रामा उससे तो बहुत देखता था ड्रामे, अब तो कम हो गए लेकिन देखता हूँ अभी भी। आप देखते हो जर्निश? मैं बिल्कुल ड्रामास नहीं देखती, अपने भी मैं सिर्फ
सीन फॉरवर्ड कर करके अपने सीन्स देख रही होती हूँ और उसकी वजह ऑब्सेशन नहीं है, ये है कि कोई अगर फ्यूचर में कोई चीज़ अगर बेटर हो सकती है। हाँ। और हमारे आजकल ड्रामा इस तरीके से बनते हैं कि एपिसोड ऑन एयर हो भी जाती है ना, हाँ। तो हम अभी भी शूट कर रहे होते हैं, हाँ। तो आपको मार्जिन मिल जाता है कि अच्छा ये एरर्स आ रहे हैं, ये वो वी कैन एक्चुअली फिक्स देम राइट नाउ, Exactly, जितना भी रह गया हाँ। बाकी। तो उस हिसाब से, वरना मुझे ये ड्रामाज वगैरह या सैड कंटेंट has a very negative impact on my brain. लेकिन I हमें only watch comedy. ये तो पता चलता होगा कि कौन सा ड्रामा जी क्लिक हो रहा है, ऑडियंस को पता चल रहा है। अब तो ना पता चले ये हो नहीं सकता, हाँ। because of the digital age, everything हाँ। is at the distance of your, like it's just one click away. तो चलो आपको जरा पता चल जाता है। चेक करते हैं। हम ARY के कुछ ड्रामों के मशहूर डायलॉग्स हैं, ठीक है, हम वो दिखाएंगे ऑन स्क्रीन। और फिर हम ऑप्शंस भी देंगे आपको कि ये जो डायलॉग जिसके ऊपर हमने ब्लैंक रखा है, हमने वो आपको नहीं दिखाया, पूरा सीन दिखाया, लेकिन उस डायलॉग का हमने ब्लैंक कर दिया है, उसमें हम आपको ऑप्शन देंगे कि इसमें क्या बोला गया था। अब जाहिर है आप लोग एक्टर्स हो, आप खुद भी ग्रामेटिकली फिल इन कर सकते हो, लेकिन देखना ये है कि आप लोगों को आता है कि नहीं। अच्छा, उसको कंप्लीट करना है, This sounds जितनी पता fun. ड्रामा कौन सा है, ऑडियो किसकी है, नहीं 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 नहीं, बस उस जुमले को, डायलॉग को जो कंप्लीट, लगता है कि वो बात कर रहे होंगे, वो बात That's right, एग्जैक्टली। हाँ। और डायलॉग्स वो हैं जो मशहूर भी हुए हैं, अच्छा, सही जो है। लोगों के सामने मशहूर भी हुए। ओके जी, दिखाइए कौन सा है पहला, कौन से ड्रामे का डायलॉग जी, स्क्रीन। क्या बेशर्मी की है मैंने? स्टॉप इट महविश, तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे। अनुषा की मुझे अनुषा इतना मुझे नीचा दिखा रहे थे। नहीं, रिपीट होने का चाह वो नहीं है, एक क्या? ऑप्शन होना चाहिए कि दोबारा सुने। हाँ दोबारा सुनो, मुझे भी समझ नहीं आया वैसे कोई आपको। ऐसा क्लिक बनाए ना कि जिसमें एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए, सो दैट वी कैन कैरी ऑन। अब तो बन गया होगा, अब तो फिर। अच्छा। लिंगर ऑन। अच्छा, अब मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, ठीक है, 3 ऑप्शन होंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। अनुषा की कमर में हाथ डाले घूम रहे थे, हाथों में हाथ डाले नाच रहे थे, कमर में हाथ डाले नाच रहे थे। इसमें हाथों में पहला हाथ डाले, वाला। हाथों में हाथ डाले, हाथों में हाथ डाले, हाँ। अच्छा नहीं, तो जरूरी थोड़ी है आप दोनों एक दूसरे की वो करें, मतलब नहीं, मुझे इसलिए मैं आई एग्री विद दैट बिकॉज उनका कैरेक्टर बड़ा उस तरह सबमिसिव सा था, इसमें तो इतनी उनकी अच्छा, हिम्मत नहीं उल्टा होगी उल्टा कि नहीं बाहों हो सकता, में पहले बाहें तुम पढ़ो के, और फिर बाद में दिखाओ। कमर में हाथ। पहले पढ़ो और और फिर- फिर दिखाओ। ओके जो ऐसा कर लेते हैं, चलें। भाई, हम ओके, sync ठीक है, करके देखें ना, अनुषा की sync कमर करके। में हाथ डाले घूम रहे थे, हाथों में हाथ डाले नाच रहे थे, कमर में हाथ डाले नाच रहे थे। आइए सीन दोबारा दिखा आई थिंक सकते इट्स द हैं? फर्स्ट वन। दोबारा दिखाएं भाई सीन। क्या बेशर्मी की है मैंने? स्टॉप इट महविश, तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे। अनुषा की फर्स्ट वन। क्या डाला? क्या? कमर। कमर में हाथ डाले। नहीं, अनुषा की कमर में हाथ डाले घूम रहे, तुम लोगों ने अनुषा क्यों किया? कमर, हाँ। फर्स्ट पकड़े गए। दिखाइए दिखाइए क्या कह रही है, तो बंद मार दिया मेरी टीम। क्या बेशर्मी की है मैंने? स्टॉप इट महविश, तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे। अनुषा की कमर में हाथ डाल के नाच नहीं रहे थे? तुम लोगों ने अनुषा ही नहीं फेड किया, तभी तो पकड़े गए भाई। नहीं अनुषा नहीं, सही है, सही है। सही है, सही है। वो असल तुमने ऑप्शन दिए ना, तो वो हम कमर पास पकड़ लीजिए, option गलत हमने। कमर हमने पकड़ कमर ली। पकड़ लीजिए अल्फाजों में। वैसे नहीं पकड़ी थी। पहले से नहीं लिख के दो। ओके चलिए भाई, अब हम नहीं आपको पहले जुमले बताएंगे, पहले आप सीन देखें। अच्छा। मेरे पास तुम हो मशहूर ड्रामा सीरियल जिसको आपने टॉप लिस्ट में पहुंचाया, मतलब कि जिसको मेरा ख्याल है कोई ही इंसान होगा कोई जिसने ना ARY देखा का हो। ड्रामा ऐसा नहीं था जिसने मेरे पास तुमको बीट किया हो। ये इतना स्क्रिप्ट top। वजीफा पहले मेरे पास आया था हाँ। डायरेक्शन के लिए। मैंने इसके 10 एपिसोड पढ़े थे। डायरेक्शन के लिए। मैं डायरेक्शन नहीं मिल पाया, मैंने 10 एपिसोड पढ़े थे, तो आए 10 थे उस वक्त। हाँ। तो मुझे नदीम बेग और उन्होंने कहा आप शूट पे चले जाए। मैं कहा मैं खलील रहमान कंवर का सीरियल 10 एपिसोड मैं शूट पे नहीं जाऊंगा, आप लिख के दे पूरा मुझे, क्योंकि वो मूडी आदमी है, राइटर का अपना Creative क्रिएटिव है। आदमी है। हाँ। तो वो बहुत मजे से लिखते हैं, वो मजदूरी की तरह नहीं लिखते, मजदूरों की तरह। हाँ। खैर वो लेट हो गया, फिर मैं मूवी की शूट पे चला गया, फिर नहीं कर पाया, लेकिन कमाल स्क्रिप्ट था वो, बिल्कुल, नो डाउट। कमाल स्क्रिप्ट। ओके जी, नेक्स्ट सीन दिखाइए। ये अगर मुझे पता होता कि रिस्क की माँ ऐसी तू तड़ाक करने वाली गलीज जुबान इस्तेमाल करने वाली औरत है तो लात मार के उसको अपनी जिंदगी से निकाल देती। हरगिज नहीं खाने दूंगी मैं तुझे ये। 1 घंटे का बना रही थी। अरे चल चल झूठी, 1 घंटे का बना रही थी। हाँ ओके जी, बहुत आसान सा सवाल है। ये कितने अंडों का ऑमलेट बना रही थी? 4 अंडे। नहीं, सवाल सिंक वाला है या अंडे वीडियो वाला है?
नहीं नहीं ये वीडियो वाला है ना। नहीं अभी नहीं तुमने नहीं, कहा था वो जो आपने बोलेगी। कहा था जो पार्ट वो स्किप करेंगे वो हमने जज करने तो वहाँ वही वो तो क्या मैं क्या पूछ रही हूँ, वही अच्छा तो पूछ रही हूँ कि वो कितने अंडों का ऑमलेट बना रही है, लाइन है जवाब उसमें। क्या होगा? लाइन है अंडों वाली। हाँ, 4 अंडों का ऑमलेट, 3 अंडों का ऑमलेट या 6 अंडों का ऑमलेट। ये लाइन बोली है उन्होंने। ये लाइन बोली है ना, मैं बोली आपको है। डायलॉग्स दिखा के चेक कर रही हूँ ना, मतलब लाइक सुना है आपने या? हाँ 4 अंडों का। मेरे जो खिलाड़ी है ना बड़े वीक, 6 अंडों की का। आंखें नहीं खुली। यार ये जो अंडों का। मॉर्निंग शोज है ना, इससे पहले कुछ टिका के कॉफी चलनी चाहिए ताकि आपके थोड़े से अच्छा आप 6 क्या कह रहे हो? अंडों का, 6 अंडों का। और आप क्या कह रही हो? 4। अच्छा वो कह रहे हैं 6, जर्निश कह रही है 4। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रही हैं। अगर मुझे पता होता कि रिस की माँ ऐसी तू तड़ाक करने वाली गलीज जुबान इस्तेमाल करने वाली औरत है तो लात मार के उसको अपनी जिंदगी से निकाल देती। हरगिज नहीं खाने दूंगी मैं तुझे ये 3 अंडों का ऑमलेट। 1 अंडे का बना दोनों रही का थी। ऑप्शन ही नहीं था। 3 का ऑप्शन था नहीं था? 3, 4 एंड 6। अच्छा 3 भी था। 3, 4 एंड 6, मतलब 4 अंडों यार ये का। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार? चलो कोई बात नहीं। जागो, उठना पड़ेगा यहाँ से। अब गौर से सीन देखना। ये ड्रामा भी बड़ा जबरदस्त था, ARY का ड्रामा, जिसमें एक औरत को बड़ा देखो strong मसला ये दिखाया है था। जर्निश, अगर यहाँ ट्रॉफी पड़ी हो या चेक पड़ा है हो ना, भाई तब 4 तो लाख बंदा का फिर चेक जरा मिलेगा extra वो तो भी हम करे। जरा अपने वो भी दिखा हाँ, दें। ये लाओ तो बात है। जवाहर का चलो जाओ गिफ्ट दिखाओ क्या मिलेगा? हाँ दिखाओ गिफ्ट दिखाओ ना। अब आपके नाउ लिए यू आर gift है। टॉकिंग। देखा आपने कैसे एकदम से जागी हूँ मैं आप अंदर दोनों से। के बीच में मुकाबला है, गिफ्ट है, जो जीतेगा gift? उसको ये गिफ्ट ऐसी- मिलेगा। ये अब आपने किया ना, हमें कहते हैं शुरू से करें आप ये कॉम्पिटिशन। लैंप हम ले जाएंगे जो क्या? जो हारेगा जो जीतेगा दोनों लैंप हम ले जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं एक्चुअली हो अगर आप लोगों सकता। के पास कोई गिफ्ट नहीं है ना तो सेट पे से हम डिसाइड कर लेंगे नहीं, ऐसा किसको कुछ क्या लेके सेट जाना पे से है। एक चीज नहीं दे सकती। ओके जी, पहले मैं मेहनत करता था फिर मैं मिलना तो कुछ नहीं, हार जाओ। नहीं गिफ्ट मिलेगा। बर्थडे में जो गिफ्ट मिलता है उसी तरह गिफ्ट चलो। मिलेगा। आइए दिखाते जी नेक्स्ट सीन। अम्मा मेरी शादी में क्या पहनोगी? हाँ शादी में क्या करेंगी? अच्छा क्या पहनेंगी? मैं पहनेगी। ऑप्शन दे रही हूँ। अम्मा शादी में क्या पहनेंगी? स्कर्ट ब्लाउज, अनारकली फ्रॉक या घेरदार गरारा? घेरदार गरारा। अनारकली। आप कह रहे हो घेरदार अनारकली। गरारा। फंसी का जुमले है ना, फंसी इतने आराम से नहीं बोलेगा, मुझे लगता है ऐसा। हाँ। अनारकली हाँ। गरारा क्या अनारकली? कुद्दूसी साहब की बेवा का ये सीन है और फसी बारी खान ने इसको लिखा है, तो आप कह रहे हो अनारकली, घेरदार गरारा। और तुम कह रही हो घेरदार घेरदार गरारा। गरारा। पहला ऑप्शन क्या था ठहरो? स्कर्ट ब्लाउज। स्कर्ट ब्लाउज। हाँ स्कर्ट ब्लाउज फंसी का लिखा हुआ तो इसलिए मैं स्कर्ट ब्लाउज और बोल रहा हूँ। घेरदार गरारा कह रही हूँ। ओके जी दिखाइए। स्कर्ट ब्लाउज। अम्मा मेरी शादी में क्या पहनोगी? स्कर्ट ब्लाउज पहनूंगी। खुदा के लिए अम्मा कितनी बेहुदा स्कर्ट ब्लाउज पहनूंगी। जी ओके दिखाइए जी नेक्स्ट सीन। देखने Points सुनने लिखते में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते ओ ये 2 मुझे टके की पता औरत। है। ये मुझे पता है। क्वेश्चन हैं, तो लेकिन यहाँ पूछो। भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। ये लाइन यही होगी। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे आप मुझे 50 करोड़ की ओके 50। आपको ऑप्शन दे रही हूँ। लाखों करोड़ में मैं श्योर नहीं हाँ, हूँ। 50 आप मिलियन देखो बोला है। ऑप्शन दे रही हूँ मिलियन कि बोला क्या है। बोला होगा इसने। 50 20, 50 बोला या है, 40? 50 50 50 50 हाँ ये तो वही लाइन होगी कि लॉक कर दिया जाए। हाँ लॉक करेंगे लॉक करेंगे। मेरे ये पास line तो तो- मैं सबने देखा तो इसलिए आपको याद है जी। आइए दिखाइए कितने मिलियन देने को तैयार थे वो। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। 50 मिलियन। हाँ वही कह रहा था ना। 50 दोनों का जवाब दुरुस्त हुआ। और ये वाला जुमला तो मेरा ख्याल से सबको ही पता होगा, ये इतना मशहूर डायलॉग था। आइए दिखाते जी ARY के अगले ड्रामे की क्लिप, बल्कि हम फिल्म की क्लिप दिखाते हैं। देखिए मैं आप सिर्फ ये बताओ कि दुर्दाना क्या लगती है आपकी? अब्बा जी आपको नहीं पता कि दुर्दाना मेरी कजन लगती है? तो उसको ये क्यों कहा था? हेल्प भी चलो ये दुर्दाना। भी पता लग गया। हेल्प भी दुर्दाना। ओके दुर्दाना को क्या कहा गया था? गेट आउट दुर्दाना, हेल्प मी दुर्दाना, Help me दुर्दाना। लवली दुर्दाना। हेल्प मी हेल्प दुर्दाना। भी दुर्दाना। हाँ हाँ मैं तो पहले ही बोल देता। ओके दिखाइए जी। जवानी फिर नहीं आप आनी। सिर्फ ये बताओ कि दुर्दाना क्या नहीं, लगती जवानी है फिर नहीं आपकी? आनी। अब्बा जी आपको नहीं पता कि दुर्दाना मेरी पंजाबी कजन में। लगती है? हाँ। तो उसको ये क्यों कहा था कि हेल्प में दुर्दाना?
ओके जी, ARY की बनाई हुई मशहूर फिल्म मैं पंजाब नहीं जाऊंगी का ये मशहूर जुमला जो वायरल हुआ था, हेल्प मी दुर्दाना, आप दोनों का सही जवाब है। 1 पॉइंट दोनों के पास हो गया है। दिखाइए जी अगला क्लिप। गिफ्ट का सुनते ही हम एक्टिव हो गए। एक्टिव हो, इतने अपने excited बहनों से अफेयर चलाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी नाक के नीचे की खेल रही हो तुम? मेरा ही घर मिला था ये गंदगी फैलाने के लिए तुम्हें निशा। ओके, ये ड्रामा जलन जो टॉप बहुत अच्छा ड्रामा था ARY का, मैंने खुद भी देखा है। और ये जो जुमला है ये क्या कह रही है अपने बहन को? मेरी नाक छुपन छुपाई खेल रही हो, चोर सिपाही खेल रही हो, या पकड़म पकड़ाई खेल रही हो? छुपन छुपाई। मेरी नाक के चोर नीचे सिपाही, छुपन छुपाई खेल रही हो, चोर सिपाही खेल रही हो, चोर सिपाही। या पकड़म पकड़ाई खेल रही हो? छुपन छुपाई। चोर सिपाही। आप कह रहे हैं छुपन छुपाई। छुपन छुपाई, चोर सिपाही। आप कह रहे हैं चोर सिपाही। आइए जी, ये अरीबा क्या कह रही है देखते हैं। अपने ही बहनों से अफेयर चलाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी नाक के नीचे की चोर सिपाही का खेल रही हो तुम? चोर सिपाही। 1 पॉइंट यासिर नवाज ले गए, चोर सिपाही का 2-3 ले जाऊं मैं तो। हाँ मतलब 1 और पॉइंट ना। एक और पॉइंट ले हाँ, गए आप। आपकी 4 पॉइंट्स हैं और जर्निश के कितने? जर्निश तुम्हारा 1 पॉइंट। एक ड्रॉ हो गया था एक दो तो हमारे एक जैसे थे ना। सही। वो हाँ, 50 साल उसको हो मिला गए। के ना वो, एक है। ये क्या बात है? एक तो मैं पहली ये तो ओके, एक सवाल तो आप दोनों ने ही गलत दिया था ना जवाब। ओके जी, नेक्स्ट क्लिप। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने तशद्दुद की पॉलिसी ना अपने हद तक रखें। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो एक चमाट खा समझी? एक दूसरा का लागी ओके। करे, हाँ, एक चमाट खा के। चुपचाप एक मार खा के रोने बैठ जाऊंगी, पहला ऑप्शन। अपना दूसरा गाल आगे कर दूंगी या मैके चली जाऊंगी। क्या बोला होगा? चुपचाप बैठी रहूंगी। चुपचाप बैठी मार रहूंगी। खा के रोने बैठ जाऊंगी, ये जुमला तुम। और आप क्या कह रहे हैं? वैसे मेरा भी यही है, रोने बैठ जाऊंगी, लेकिन मैं चलो ये जवाब नहीं देता। हाँ, लेकिन मेरे जो छठीस कहती है ना, यही है जो आपने बोला है। लेकिन दूसरा गाल आगे कर दूंगी, मैं ये जवाब दे दूसरा देता। गाल आगे कर दूंगी। और तीसरा ऑप्शन है मैके चली जाऊंगी। मैं के चली जाऊंगी। मैके चली जाऊंगी। आइए जी दिखाते हैं कि इसमें क्या जवाब दिया बहू ने साफ नहीं से। जीतेगी इसमें, लेकिन मेरा नहीं, ख्याल मुझे है नहीं कि- लगता। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने तशद्दुद की पॉलिसी ना अपने हद तक रखें। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो एक चमाट खा के अपना दूसरा गाल आगे पेश कर। दोनों दूसरा गाल, गलत। जब मैंने बोला ये लाइन थी शुरू में, दूसरा गाल आगे। दोनों का गलत। उनका इन अ वे ठीक है, बिकॉज वो मेरे मैं साथ भी चली एग्री जाऊँ। करने से पहले उन्होंने ये कहा था। नहीं मैंने उन्होंने ये नहीं कहा था। नहीं कहा था मैंने। कहा था। गाल दूसरा गाल आगे, कर लाइन दूंगी। ऑप्शन देने से पहले कहा था मैंने। ओके, अच्छा अच्छा, चलो। चलो, नहीं कोई ये point पॉइंट उनका हुआ। नहीं क्यों हुआ? अच्छा अच्छा, जबरदस्ती। मैं एक्चुअली बहुत इंसाफ- दरिया दिल ना। नहीं मैं इंसाफ पसंद ये होस्ट लगता हूँ। है सनी से Really? गिफ्ट देख लिया, गिफ्ट है क्या? वो कह रही मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। मैंने हाँ है ना? मुझे नजर नहीं आ रहा पिलर के पीछे। ओके, नेक्स्ट क्लिप। लड़की भी बड़ी नेक दिखाई दे में है। अब मुझसे कह बेटी खाला जान, सफेद गरारे में यूं लगे हैं जैसे हाँ, क्या है? सफेद गरारे में ऐसे लगे हैं जैसे हूर परी, जैसे नाजुक कली, या जैसे कोई फरिश्ता। हूर परी। हूर परी। हूर परी। दोनों का जवाब है हूर परी। आइए हिना दिल पजीर क्या कह रही रुक है? जाए, नाजुक हाँ। परी, नाजुक परी, नाजुक पली क्या? मैं नाजुक परी है, हूर परी। नहीं, नाजुक कली है। नाजुक कली और हूर परी। और जर्निश कह रही है हूर परी। आइए देखते हैं कि क्या लड़की कह भी रही बड़ी नेक दिखाई दे में है। अब मुझसे कह बेटी खाला जान, सफेद गरारे में यूं लगे हैं जैसे कोई फरिश्ता हमारे यहाँ उठ के आ गया हो। है। दोनों ने गलत तो जवाब। फरिश्ता की तो लाइन नहीं दी तुमने। मैंने बोला है फरिश्ता, बोला नाजुक था। परी, नाजुक कली, 3 ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, हाँ। फरिश्ता। ओह, मैं कहती हूँ रॉन्ग। ओके, दिखाइए अगला क्लिप। पर आपको खेड़ों की डोली में बैठने नहीं दूंगा। ये आप क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? मोहब्बत होने से पहले बहुत समझदार था मैं। आपको देखने के बाद, ओके, आपको देखने के बाद, हाँ। हाँ, नहीं इन्होंने अपनी पढ़ाई की डिग्री बताई है। अच्छा। मैंने MA उर्दू किया है, पॉलिटिकल साइंस किया है, या सोशियोलॉजी किया है। तीनों में से क्या सब्जेक्ट डायलॉग में है?
फर्स्ट एमए उर्दू, एमए उर्दू। एमए उर्दू। और आप क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल नहीं साइंस। ये सही होंगी जर्निश। हाँ। पॉलिटिकल साइंस बोलो। ओके, देखते हैं कि हुमायूं सईद पंजाब नहीं जाऊंगी के डायलॉग Political में science, हाँ। अपनी डिग्री के बारे में क्या बता रहे हैं। ये आप क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? मोहब्बत होने से पहले बहुत समझदार था मैं। एमए पॉलिटिकल साइंस किया था मैंने। पॉलिटिकल ओए ओए तो ये तो ये ना इनकी वो डायरेक्टोरियल हाँ पॉलिटिकल वो साइंस। तू एमए उर्दू नहीं कर सकता था, instincts, हाँ। बहुत पढ़ा लिखा नहीं दिखाया था उसको। हाँ। तू मुझे जवाब सो ही कैन मेक सेंस के वो क्या हाँ पॉलिटिकल साइंस। हाँ पॉलिटिकल साइंस सही है। तो पॉलिटिकल साइंस गिफ्ट दिखाओ दो यार, ताकि एक मैं और पॉइंट नहीं active हो दिखाएंगे नहीं। मेरा ख्याल है कि वो सरप्राइज। ऑलरेडी हम इवन पे नहीं चल रहे। 3-1 नहीं 4-1 नहीं 5 हो गए। 5-1 5-1 मैं तो कहती हूँ इस गेम को रोक ही दिया जाए। ओके, कि मेरी दिखाइए सेल्फ जी। एस्टीम के लिए अच्छी नहीं है। वो तो आप मिलने आ गई हैं, वरना मैं सोचा था किसी रोज मिलूंगी आपसे, आपका हाथ पकड़ के चूमूंगी और कहूंगी ओके, रेडी? हाँ बताए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जो कहा ना मैं कहूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? थप्पड़ मारने का शुक्रिया। थप्पड़ मारने वाले तेरा मुंह काला। सेकंड थप्पड़ मारने का शुक्रिया। थप्पड़ मारने का शुक्रिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारी हाँ। हिम्मत कैसे हुई, लेकिन मैं नहीं पूछ पाई। अच्छा दिखाइए एक भाई। सेकंड ठहरे, मुझे भी इस पे सोचने दे। बनता तो यही है कि तुम्हारी हिम्मत क्या, पूछूंगी। देख मैं ये पूछ नहीं नहीं पाई। आई स्टिक विद माइन। क्या के थप्पड़ मारने का शुक्रिया। हाँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? आइए देखते हैं आइजा ने सवेरा नदीम को क्या कहा। वो तो आप मिलने आ गई हैं, वरना मैं सोचा था किसी रोज मिलूंगी आपसे, आपका हाथ पकड़ के चूमूंगी और कहूंगी थप्पड़ मारने का शुक्रिया। ओए होए होए, Thank ओए you. होए, जर्निश को 1 पॉइंट मिल चुका मैं है। तो कहती हूँ इस पे राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है एवरीबॉडी। ओए होए, 2 पॉइंट्स जर्निश, 5 यासिर। और एक और क्लिप दिखाते हैं आपको जी। वाओ, ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी शादी की याद में हर फ्राइडे को तुम्हें एक गिफ्ट दिया करूंगा। ये है उसकी पहली गिफ्ट। हाँ स्वीट मंजर, मुझे लगा तुम ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा दिखाओ। ओके, दिया। क्या तोहफा दिया है ना इन्होंने? क्या तोहफा दिया होगा? कटलरी सेट, देसी अंडे या चूड़ियां? अंडे। अंडे? चूड़ियाँ। आप कह रहे हो चूड़ियां? लिखा हुआ है। ये कह रही हैं अंडे। अच्छा चूड़ियाँ। ओके, दिखाइए जी। खड़े हैं ना। दिखाइए। वाओ, ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी शादी की याद में हर फ्राइडे को तुम्हें एक गिफ्ट दिया करूंगा। अंडे ये है होंगे, उसकी चूड़ियाँ पहली वैसे तो। गिफ्ट। और किचन हाँ है। स्वीट मंजर, मुझे लगा तुम ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा दिखाओ। ये अंडे। जर्निश ले thank गई है you, people. पॉइंट। जर्निश ले गई है पॉइंट जी। 3 पॉइंट्स हो गए जर्निश के साथ। तो अब क्या चल रहा है हमारा? 5 and 3 हम ब्रेक पे जा रहे हैं। उससे पहले इस सेगमेंट के विनर को लाओ भाई, गिफ्ट दो। कहाँ गए? इस सेगमेंट के विनर को मिलेगा ये मिठाई है, मोतीचूर के लड्डू। क्या है इसमें? हाँ जी। देखिए बात है कि जो बर्थडेज होती है ना उसमें घरों में होती हैं, जो बच्चों की बर्थडेज होती है, उसमें म्यूजिकल चेयर्स और वो इसी तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं। तो आप ये मुझे भी दीजिएगा जो भी होगा। क्या होगा तुमने, चलो बताओ। मुझे लग रहा है या तो कैंडीज, चॉकलेट्स या मिठाई टाइप। तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता। तुम बताओ। क्या मुझे नहीं पता ना अभी। थोड़ा सा उसको वो करें ना तो पता ओके जी, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद बताऊंगा मैं इसमें क्या है। और हमारे थर्ड गेस्ट भी आ चुके हैं हमारे स्टूडियोज में। तीसरे लाइक सेगमेंट के बाद सेगमेंट में आप मिलेंगे अगले गेस्ट से जिनके बारे में मैं आपके बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY को 21वीं एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक जी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY की 21वीं सालगिरह हम इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ARY आपकी फैमिली का हिस्सा बन चुका है इतने सालों से जी। आपके बच्चे पैदा हो के जवान हो गए और तब से आप ARY देख रहे हैं।
तो एक ऐसा बच्चा जो वाकई इसी तरह 21 सालों में जवान हुआ है, जिसके अब्बा ने भी शुरुआत में ARY के कुछ ऐसे शोज़ किए जिससे आपने सोना जीता और बहुत सारी चीज़ें जीतने का मौका मिला, और फिर उसको भी आपने वक्तन फ़वक्तन अलग अलग ड्रामों में देखा। इन्होंने 2011 में अपने करियर का आगाज़ किया, कई स्ट्रगल्स करने के बाद, हालांकि अब्बा भी इस फील्ड में थे, मगर फिर भी खुद से बहुत सारी स्ट्रगल्स की, फिल्म भी की, ड्रामे भी किए। ARY के ड्रामों में जो इनके ड्रामे हैं वो शामिल है बदतमीज़, तन्हाइयाँ, नए सिलसिले, खता, तेरी रज़ा, घर जमाई, हसद, और इन दी एंड जो टॉप ड्रामा है जिसको आपने बहुत सराहा रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब, वो है नंद। आइए वेलकम करते हैं इस छोटे से बच्चे को जो बड़ा हो चुका है अब इन्हीं 21 सालों में, उसको बुलाते हैं यहाँ। लेकिन उससे पहले दिखाती हूँ, आप उसका देखें पैकेज। फ्लैट के बच्चों ने मेरा क्या नाम रख दिया? पिछली बार जो कुर्बानी पे आपका बकरा आया था ना, उसकी सेहत देख के सारे फ्लैट वालों ने मेरा नाम चूजा रखा। तुम चाहते क्या हो? मैं बस इस बकरा ईद पे ऊंट लाना चाहता हूँ। तब मेरा कसूर है। इस सब के लिए मैं खुद को ही कसूरवार ठहराऊंगा। वर्दा, तुम कब आई? हाय स्यापा। आइए वेलकम करते हैं शेरोज सब्जवारी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? आज तो इनकी अम्मा ने बचा दिया। Where am I sitting? जहाँ आपकी मर्जी, जो आपका आप जो बोले, आप जो बेहतर लगे यार। सही है, whatever, okay. यहाँ से बैठने ज़्यादा अच्छी नजर आती है। सही है। हाँ, हाँ, चाहें तो इधर बैठ जाए सही। या सही है? ठीक है। अच्छा, यहाँ जी आज ARY को हो गए 21 साल शहरोज जी। तो आपका भी रिश्ता वैसे ही इतना पुराना है जितना हमारा है ARY के साथ। देखो शहरोज, मैं आने से पहले बताया था मैं था 10 साल का जब ARY आया। तुम 21 साल, कितने एज के? नहीं तो बस आप समझ ले, मैं बस 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का। और जो ARY जब लॉन्च हुआ था तो ARY पे जो सबसे पहला सीरियल चला था, उस सीरियल का नाम था मामता। जो पहला ARY ने सीरियल खरीदा था, इसके पहले से हम भी था रिश्ते, वो भी उसी दौरान था मामता। और वो तो मामता में भी मैं वो था। तो ARY जब ARY का लोगो जब इतना बड़ा होता था, गोल सा। As a child artist? Yeah. Oh, nice. My mom was played by Javeria ji. अच्छा। And Salim Mamu was my dad. And Javeria Basi was also in it. Both the Javerias and वो बहुत ज़बरदस्त। हाँ, अच्छा, बड़ा मज़ा आएगा ये कि अगर हम ARY की शुरू के दिनों की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत को हम दावत दें जिन्होंने, वो कहते हैं ना कि ये पौधा अपने हाथ से उगाया, मतलब इसको पानी देते रहे, और अभी भी रोज़ सबसे पहले सुबह आके जो बैठे हुए होते हैं ना शख्सियत, वो जी उनकी गाड़ी खड़ी हुई मुझे नजर, मैंने कहा अल्लाह इतनी सुबह आ जाते हैं। उन्होंने एक डिसिप्लिन, एक रूटीन रखा ARY की बहुत सारी चीज़ों को। ज़ाहिर है जब कोई चीज़ नई शुरू होती है तो कई अच्छाइयाँ होती हैं, कई बुराइयाँ होती हैं, लेकिन उन सब को आहिस्ता आहिस्ता सही करते रहने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आइए मैं दावत दे रही हूँ यहाँ जो सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और जो फैमिली वाला माहौल क्रिएट हुआ है हमारे ऑफिस का, उनका सहरा इनके सर जाता है। मैं वेलकम करना चाहूँगी ARY के वाइस चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? प्लीज बैठे रहो भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह का एहसान है। आपको पता है लास्ट एनिवर्सरी के शो पे आपके आने के बाद जो हमारी रेटिंग आई थी, मतलब हैरान हो गई। मैंने कहा ओह वाह, इतनी तो किसी सेलिब्रिटी की रेटिंग नहीं आती है। तो रऊफ भाई ने जो बातें की थी, जो अपनी स्ट्रगल और मेहनत शेयर की थी रिगार्डिंग ARY की चैनल को लॉन्च करने में, वो लोगों को बहुत मज़ा आया वो सुनने में। असल सबसे बड़ी बात यह है घर का जो छोटा होता है ना, हाँ, उसको किसी न किसी जगह पे फंसा दिया जाता है। एग्जैक्टली। टीवी के मामले में मैं कभी भी राजी नहीं था। हाँ, आपने तो QTV बनाया था। फिर इकबाल भाई ने मुझे जो है ना वहाँ फ़ोन करके कहा यार एक काम कर तू, हाँ, तो हमें नाते कवालिया रिकॉर्ड करके भिजवा। अच्छा भाई, इस मतलब आपको ये एक वो दी गई अट्रैक्शन। फिर इसके बाद जब मैं अंदर आया तो मुझे नज़र आया कि
असल मैंने इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं ना, तो फैब्रिकेशन का काम बहुत है। पहले आप क्या करते थे AR से पहले? पहले मैंने 3 फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, अच्छा केबल की, अच्छा फैन की और अपने नाम है बाइंडिंग वायर की। हाँ वो आजकल कोटरी में चल रही हैं। अच्छा। कहाँ चल रही है? कोटरी, हैदराबाद। हैदराबाद से आ गया। नहीं तो रॉक भाई ये दिमाग में किसके आया कि भाई हम चैनल बनाते हैं? ये इकबाल भाई की जहन में। इकबाल भाई और रज़ाक भाई। हाँ क्योंकि उस वक्त वो रुझान बड़ा था उस ज़माने में जो ना लंदन में कोई चैनल बिक रहा था, हाँ तो फिर वो उन्होंने कहा हम खरीदें। रज़ाक भाई का एम था कि भाई अपने नाम में 5 टाइम की अजान होगी, हाँ उस बुनियाद पे माशाल्लाह उसको लेके चले। फिर इसके बाद मेरी यहाँ जिम्मेदारी थी, जो यहाँ प्ले लेने थे, हाँ वो प्ले मुझे देते थे आके, फिर मैं देख के उनको भिजवाता था लंदन। अच्छा आप सच सच बताएं, जब ये प्ले आपके पास आते थे तो पहले कभी बैठ के आपने ड्रामे देखे अपनी बेगम के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? कैसे आपको पता चलता था मैंने ये प्ले खरीदना है? बेगम के साथ तो लड़ाई होती है मेरी। किसी ने मेरी अभी भी आदत है ना, मैं उन्होंने आवाज़ बंद किया हुआ है, अच्छा मेरे को एयरफोन लगा के बिठा देते हैं। अच्छा ओके। अभी भी मैं एयरफोन बैठ के टीवी देखता हूँ। देख रहे होते हैं वो आप? जो गेम किया था वो अरे वो आपके साथ, आपको बहुत प्रैक्टिस होगी उस गेम की मुझे लगता है, जो मैं हेडफोन लगा के करते हैं, मैं आपके साथ करूंगी अभी। तो वो के सारा दिन आके जो ना, सारा दिन ऑफिस में भी टीवी देखते हो, हाँ फिर यहाँ आके सारा दिन जानते वो 2 मिनट बात ही नहीं हो सकती। हाँ ये कहानी है ये चलती। तो, लेकिन जब आपके सामने यहाँ ड्रामे आए कि सिलेक्ट करो भाई कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, फिर आप क्या क्राइटेरिया था सिलेक्शन? उससे ये कि तलत हुसैन भाई ने ना मुझे, मेरे यहाँ ड्रामा प्ले अपने रिकॉर्ड हुआ था, हाँ तो तलत हुसैन उसमें अपने नाम है एक्टिंग कर रहे थे? एक्टिंग कर रहे थे अच्छा ड्रामा। वहाँ से वो मेरी बेगम को उन्होंने बहन बनाया था। अच्छा अच्छा ओहो। वहाँ से इनसे मेरी फिर मोइन भाई से बड़ी अच्छी, हाँ फैमिली टर्म्स थे ना आपके सबसे, हाँ। बहरोज भाई से, मोइन भाई से, ये सब। टीवी से भी आना जाना रहा, हाँ क्योंकि हमने मोइन अख्तर शो को ना अपने स्पॉन्सर किया हुआ था पीटीवी में। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ से सलाम दुआ होती रही, तो वो सारी चीज़ें लोगों से मिलना जुलना था। तो इसके बाद फिर मैं हर साल अजमेर शरीफ जाता था। अच्छा माशाल्लाह। इंडिया में जाके ना मैं जितने फिल्म सिटी है बॉम्बे वो देखा। अच्छा हैदराबाद में एक्सपीरियंस लिया आपने? हाँ हैदराबाद जाके, में, हाँ हैदराबाद में अपने नाम में इंडिया फिल्म सिटी है वहाँ इंडिया का, जो 1000 एकड़ पे है। अच्छा वो देखा जाके। हाँ फिर इकबाल अंसारी से मेरी काफ़ी फाइट होती थी, इसलिए मैं वहाँ जब देख के आता था, मैंने कहा यार तुम ये प्ले बनाते हो, हाँ 3 महीने लिखने में लगाते हो, हाँ 3 महीने शूट करने में लगाते हो, और इसके बाद 3 महीने के, तो वो जितना क्लेवर होता है तो वो सारी चीज़ें तो पीछे हो जाती हैं। हाँ। आप उसको कैसे, और ये सोप बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, ये अपने नाम है। मैंने कहा सोप जो है ना, मैं वहाँ देख के आया कि 6:30 बजे स्क्रिप्ट फाइनल होती थी, वो वहाँ से जाती थी, और 10:30 बजे शूट शुरू होती थी, 11-12 बजे तक ये कंप्लीट, वो उसके साथ एडिटर साथ होता, वो रात में एडिट हो जाती थी, फिर दूसरे दिन जो है ना 8 बजे वो ट्रांसमिशन होता। अब वो पकड़ के चलते थे किसकी व्यूअरशिप आई है या ज़्यादा हुई है, उसी चीज़ को लाइन को लेके, और 4-4, 5-5 राइटर साथ बैठे होते। पूरी वो तो पूरे मेरे ख्याल से। आपने भी सीखा ना इतने 21 सालों में, रहो भाई आपने क्या सीखा जो आपने फिर अपनी स्क्रीन पे दिखाया? क्या चीज़ ऐसी अभी पिक की आपने? असल सबसे बड़ी चीज़ है हम लोगों की जो फैमिली में है ना, जब कोई काम सौंप दिया जाता है ना, तो हम कहीं भी दुनिया में जाते तो हम उसी फील्ड की तरफ जाते हैं, वही दिमाग में देख रहे होते। तो जब मैं केबल का था तो मैं केबल की लाइनों में घूमता था, और जब अपने नाम में मैंने शिप ब्रेकिंग भी की, उसके बाद ये अपने नाम में टीवी पे आया। जी जी। तो अपने नाम में इंडिया में दोस्त थे मुझे, इत्तेफाक से एक डायरेक्टर थे
जो दिलीप कुमार के साथ काम करते थे। अच्छा। वो अक्सर मेरे साथ बैठते थे अजमेर शरीफ में अच्छा शाम में। तो उन्होंने मुझे कहा तुमको मैं ले जाऊंगा, दिखाऊंगा। अच्छा तो फिर मैं इनके साथ जाके ना, मैं वहाँ जाता था, किसी बड़े से नहीं मिलता था। हाँ मैं नीचे जहाँ प्रैक्टिकल काम होता था ना, टेक्नीशियंस सारे कि कैसे कि भाई हो रहा क्या है। क्या चीज़ें बनती है, किस तरह होता है। हाँ फिर मैंने घर घर की कहानी जाके देखी। हाँ सास भी कभी बहू होती जा। वो सारे भैंस के तबेले में हो रहे थे। ओह वहाँ सेट लगाए हुए थे। वहाँ सेट लगे हुए थे। हाँ हाँ और वो जो उनके चारा रखने वाली जगह थी वहाँ सेट लगते थे। तो आज वैसे तो भी मैं जब शुरू में यहाँ आता तो सब नखरे करते थे यहाँ साइड आने के लिए। मैंने कहा हम क्योंकि हमारा ऑफिस D1 साइट जो हमारे 20 साइट एरिया मैंने बहुत कहा दूर है। हमने अरबों रुपए की इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगा के बैठे में, हम आते हैं तुमको बड़ी तकलीफ होती है। वहाँ तुम PTV में तुम लाइन में खड़े होते थे। तो काफी मतलब हमारे आने सबसे से बड़े स्टूडियोज ARY के जितने भी लाइक ये पाकिस्तान में जो भी चैनल ये सारे जो है ना मैं करता गया। हाँ किसी से पूछा नहीं, हाँ क्योंकि हमारी इंडस्ट्री थी। इसको हमने हैदराबाद शिफ्ट किया और यहाँ, क्योंकि उस ज़माने में नक्शे पास की होती थी, कमर्शियल कोई जगह नहीं मिलती थी। हाँ हाँ फिर मजबूरन यहीं आना था। हाँ शुरू तो वहाँ से किया था आपने, मोहम्मद अली वाले ऑफिस से। मोहम्मद अली वहाँ पे बड़ा स्टूडियो बनाया था मोहम्मद अली आपने। पे तो लोग पीछे लग गए थे। लोग भी जहाँ वो अच्छा हुआ हमने। वो ज़्यादा अच्छा हुआ। अच्छा शुरू बहुत वाला जो छोटी पहला जगह थी, पहला बहुत वाला छोटी। ड्रामा था आप लोगों का, उसमें मैं और यासिर थे और एक ड्रामे में आपकी शहरोज अम्मी भी के साथ मैंने बहुत काम किया। जी माशा मुझे वो याद है। ड्रामा था मामता। मामता। फैसल बुखारी साहब ने डायरेक्ट किया था। अच्छा अच्छा और हमारा फारूक तेरे अब्बा से तो मतलब टीवी से पहले से ही ताल्लुक था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बाकी सारे लोगों से जनिश को सब कुछ नया लग रहा होगा। मैं एक्चुअली तो मैं अपनी वो हिस्ट्री देखे बता मैं रही इस स्टोरी में फिट हो सकती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को और जो ऑडियंस है उनको भी पता है लाइक ARY की स्ट्रगल जो भाई पुराने जब viewers हैं। मैं सब लोगों को बुला रहा था ना, आर्टिस्टों को अपने घर पे कि हम चैनल खोल रहे हैं, तो मुझे आवाज़ आती थी दूसरे दिन, अबे ये मेहमान है 3 दिन में भाग जाएंगे। ये 3 महीने में भाग जाएंगे। 3 दिन में भाग जाएंगे। हाँ, 3 महीने में भाग जाएंगे। ये पैसे नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ तो हमने अब जिस काम को पकड़ा है ना, हाँ उसकी तरफ देखा है। बाकी नहीं बेशक मान। अच्छा एक बात बताएं राव भाई, मतलब अब नई जनरेशन 21 साल में आपने अलग अलग फेजेस देखे हैं एक्टर्स की, तो जो शुरू के एक्टर्स थे सारे और अब जो आ रहे हैं नए सारे एक्टर्स, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है उनमें? पहले वाले थे ना वो जमे हुए होते थे। हाँ अब जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पी डिस्पोजेबल टाइप। मैं कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं। नहीं तुम तो पुराने नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं पीता ही नहीं। नहीं आज वो आप देखें ना वो मेरी बात हो रही है सबसे नहीं आजकल जो है ना वो प्रेजेंटेशन का है। सही कह रहे। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना वो दुनिया में देखे जाते हैं। बेशक ऐसे ही है। और हमने अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री मजबूत हो ना, हम बहुत आगे निकल सकते हैं। बेशक। हाँ अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे। हमारे ड्रामे बड़े लोगों को पसंद हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल भी। अभी तक बीच में एक बुरा फेज आया था ड्रामों पे, लेकिन अब दोबारा हमने वो संभाल लिए। Can I add one point Sure, to this? sure. मुझे ऐसे लगता है कि हमारा कंटेंट और हमारे जो ड्रामाज हैं we've been known for this for a very very long time. Exactly. हमारी इन बेसिस पे रिकग्निशन इंटरनेशनल मार्केट में भी है, पर अब मुझे ऐसे लगने लगा है और मुझे ऐसे लगता है कि टू सम एक्सटेंट everybody is to blamed. The content writers, somewhere the actors, somewhere the production houses, somewhere the channels as well. क्योंकि हम सबको थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो जब भी कोई आता है ड्रामा और उस पर बैशिंग शुरू होती है या कोई बात तनकीद शुरू होती है, तो उसके पीछे अच्छा व्यूवर्स वही देखना चाहते हैं, लेकिन व्यूवर्स का भी माइंडसेट हमने बदलना है। तो जब तक हम कोई नई चीज़ लाएंगे नहीं, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, व्यूवर्स का भी माइंड कैसे बदलेगा? दे आर यूज्ड टू सीइंग दिस बिकॉज वो इंडियन कंटेंट से बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। और हमने बड़ा अच्छा, ये जर्नी हमारी बड़ी टफ रही है कि हम अपने ड्रामाज में दोबारा उनको सेटल कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अमेजिंग कंटेंट, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां मुझे लगता है कि हम सब लैक करते हैं एज एक्टर्स, एज प्रोड्यूसर्स, एज चैनल हेड्स, एज कंटेंट राइटर्स, कि वो एफर्ट नहीं डाल रहे। हमारे PTV के ड्रामों के बारे में बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हम ब्रेक में भी कर रहे थे
वो जो डिवोशन थी हर बंदे की, डायरेक्टर से लेकर आर्टिस्ट से लेकर मुझे कल ही हमारे सेट पे बात हो रही थी कि लाइनें लगा के बैठे होते थे बाहर एक्टर्स के सिर्फ एक चांस मिल वही तो देखो ना, उस वक्त उनको पता है कि वो एक चांस नहीं जाने दे सकते। हाँ, उस वक्त जो है आजकल काम करना थोड़ा आसान इसलिए था कि एक ही चैनल था। अब जो है वो डिफरेंट चैनल्स हैं, कंपटीशन अब बढ़ गया अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा हो गई है। लोग रिमोट यूं हाथ में लिए होते हैं, ये चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि आजकल मुझे ऐसे लगने लग गया है कि हम किसी को भी उठा रहे और हम उनको कह रहे हैं कि कोई इतनी बड़ी जॉब हम उनको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक सर्टन फॉलोइंग है। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको एक टैलेंट, एक चीज है, आपको उसको जज करना चाहिए। हर फील्ड का एक क्राइटेरिया है ना उस बंदे को वहाँ रखने के लिए। अगर वो वहाँ के लिए नहीं है जस्ट बिकॉज उस बंदे के 10 मिलियंस और पता नहीं कितने के फॉलोअर्स हैं, अब वो बंदे को एक्टिंग नहीं आती तो नहीं आती। अच्छा, मैं अभी राव भाई ने जिक्र किया, असल ये जो है ना, ये आज का दौर है ना, वो शॉर्ट फॉर्म पे है। ऊपर गया, हाँ, नीचे आ गया, फिर गायब। अभी आप देखें पाकिस्तान की म्यूजिक जो है इन्होंने तबाह कर दी है। बिल्कुल। अल्लाह अच्छी अच्छी बातें करें, बुरी बुरी बातें करें। पाकिस्तान बहुत अच्छा है। और आपको आपको जिस भाई ने इस काम पे लगाया था उनका फोन है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमारे पास इतने अच्छे टैलेंट हैं, लेकिन क्या असल मार्केट उसको सपोर्ट नहीं करती। एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। अगर मार्केट सपोर्ट करे ना तो मेरे जहन में ऐसे ऐसे शो हैं, ऐसे ऐसे आदमी इंडिया को हम टक्कर मार सकते हैं। बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन क्या है कि पीछे हमारे बैक पे खड़े ने स्पॉन्सर हों तो हम इससे बड़े बड़ी चीजें बना सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और हमने किए हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े इवेंट किए हैं हम लोगों ने किए हैं, लेकिन सवाल है कि पीछे जो है ना सपोर्टिंग नहीं है। पीछे की सपोर्टिंग अगर मिल जाती है ना तो आपका वो ऐसे टैलेंट मिलेंगे जो आप दुनिया में जाके काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी जनाब। तो मैं अब कॉल ले रही हूँ क्योंकि जैसे कि राव भाई ने जिक्र किया कि हाजी इकबाल जो इनके बड़े भाई हैं उन्होंने ये सुपुर्द किया ARY चैनल इनकी, भाई तुम यहाँ, क्योंकि वो उस वक्त लंदन में रहते थे और अब वो दुबई में रहते हैं, आते जाते रहते हैं। उनका ब्रेन था कि इस चैनल को क्रिएट करना है, पाकिस्तान का नाम दुनिया के आगे लेकर आना है, पाकिस्तानी कंटेंट दिखाना है। मेहनत भी सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है ना जी, वो सलमान ने की है। हाँ बिल्कुल। अभी सलमान भाई के अब्बा का फ़ोन है दुबई से, हम उनसे बात करें। चेयरमैन ARY नेटवर्क हाजी इकबाल साहब हमारे साथ ऑनलाइन हैं, दुबई से कॉल पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक। वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? सबको मुबारक। बिल्कुल पूरी कौम को मुबारक। आज 21 साल हो गए हैं, वो पौधा जो आपने लगाया था माशाल्लाह वो दरख्त बन गया है, लड़का जवान हो गया है। कैसा लग रहा है आपको? बस बेटे, जब बच्चा जवान होता है तो जब वो कहते हैं कि वो अपने शर्ट पहनने लगता है। अच्छा, आवाज बीच में समझ नहीं आ रही, कट रही है। अच्छा चलें, हम ऐसे करेंगे कि जब मैं बोलूँगी तो आप कोशिश कीजिएगा सुने। अब आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज़? मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने जो ये शुरुआत की थी चैनल बनाने के लिए, तो आपने क्या माइंड में सोचा था, एजेंडा क्या था आपका? भाई एजेंडा पाकिस्तान था। तो जो शुक्रिया पाकिस्तान की चीज़ शुरू हुई हुई है यहाँ पे, वो शुक्रिया पाकिस्तान वाली चीज़ 21 साल पहले आपने शुरू की थी। जी जी, जहन में ये था कि भाई किस तरह पाकिस्तान का जो है इमेज बढ़े और इमेज बढ़ने के बाद हम कितने आगे जाएं। हाँ। मैं समझता हूँ कि हमने अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है जो बढ़ना चाहिए, जो मेरी नजर में है ना, कि चैनल तो हमने सपने बना लिए हैं, तो इससे पाकिस्तान को फायदा जो पहुंचना चाहिए वो एक हद तक तो पहुंचा है, और दूसरा जो फाइनेंशियली पहुंचना चाहिए इसको, कि जिस तरह उसको बड़ा करना चाहिए इस मुल्क को, जो उसकी पोजीशन है वो किसी ने नहीं की, समझे। वो खैर अब ARY की कोशिश है कि अब उसकी तरफ जाए। हाँ। और उसकी तरफ जाके उस चीज़ों को एड्रेस करें। हाँ। और मतलब उसमें आप लोगों सबका जो बैठे हुए इनका साथ चाहिएगा कि रब ताला ने आपको सेलिब्रिटी बना दिया, अब वो सेलिब्रिटी का काम है तो इस मुल्क को लेके आगे चले।
समझे? बिल्कुल। तो बस ये है कि अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अब अगर दुनिया में पाकिस्तान को बिजनेस की इज्जत के तौर पे आगे लेके जाना है तो फिर हमें सबको मिलके खड़ा होना पड़ेगा और आपको अगली सफों में आना पड़ेगा, समझे? बिल्कुल ये मेरा मैसेज भी है और रिक्वेस्ट भी है कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह वहाँ पहुँचने में पूछेगा कि उसके रब से सच्चे हबीब से सच्चे कि इंशाल्लाह देखेंगे लोग क्या इस तरह से लेके मीडिया को लेके आ सकते हैं और पाकिस्तान को लेके आ रहे हैं। अपने छोटे भाई से कुछ कहना चाहेंगे आप? रऊफ भाई को कुछ कहना चाहेंगे? भाई छोटा भाई जो आपको जितना दिख रहा है समझे, उसका चेहरा सारा उसके सर पे जाता है, समझे? तो दूसरा जो आगे बढ़ाने का है वो सलमान के सर जाता है और सबसे बड़ा चेहरा जाता है हाजी साहब के सर पे, सत्तार भाई के। तो वो कभी भी पैसे नहीं रोके उन्होंने हमारे, वो पैसे देते रहे। तो जानी भाई का ये है कि वो कानूनी तौर पे हमें बचाते रहे। अच्छा। जो लड़ाइयाँ होती रही तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली का एक रोल ऐसा रहा हाँ कि जो चलता रहा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इसी तरह साथ दीजिएगा आप हमेशा। जब भी हम मुश्किल में फंसते हैं, रऊफ भाई तो उधर होते हैं, आप ज़ाहिर है मुल्क से बाहर होते हैं, तो फिर हम मुश्किल का हल कभी कभार आपको फ़ोन करके भी कहते हैं किस तरह निकालें। आपका बहुत शुक्रिया इसी तरह साथ देने का और बहुत मुबारक एक दफ़ा ARY की 21वीं कामयाब एनिवर्सरी, बहुत मुबारक। एक जी छोटे से वक्फा ले रहे हैं हम और वक्फे के बाद इसी तरह जिस तरह आप हमारे फैमिली मेंबर की तरह हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपके लिए ही ये चैनल सजाया गया है, पाकिस्तानियों के लिए ही सजाया गया है, तो पाकिस्तानी साथ दीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ARY को 21वीं एनिवर्सरी मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ARY को 21वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि ARY फैमिली चैनल है, तो जब फैमिली साथ होती है तो ही एक फैमिली चैनल खड़ा हो सकता है। इस वक्त हमें ज्वाइन इन किया है, रऊफ भाई ने पहले ज्वाइन इन किया था और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि मैं छोटा हूँ तो मुझे एक काम सौंपा गया। किन लोगों ने ये काम सौंपा? इकबाल भाई से आपने कॉल उनकी सुनी और एक भाई जिनका जिक्र हुआ था वो मेरे सामने यहाँ बैठे जी, हाजी जान मोहम्मद, चेयरमैन ARY डिजिटल नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, करम आपकी दुआ। और जी फिर इस जनरेशन के बाद जो जनरेशन आई जिसमें शामिल हैं सलमान इकबाल जो कि इकबाल भाई के बेटे हैं और रऊफ भाई के बेटे महबूब भाई हमारे साथ है। सब महबूब अब्दुल रऊफ, ग्रुप डायरेक्टर ARY ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग स्क्रीन पे जैसे होता है ना कि कुछ होते हैं, कुछ लोग नर्वस होते हैं, आप लोगों की नर्वसनेस तो आप 21 साल में खत्म हो गई होगी। वो हर साल आप प्रैक्टिस करा देते हैं। तो भाई मैं आप दोनों से भी बात करना चाहूंगी। रऊफ भाई, जामी भाई का क्या रोल था चैनल शुरू करने में? जानी भाई का रोल जो है ना गुस्सा दिखाना। गुस्सा दिखाना, या जैसे कि इकबाल भाई ने कहा कि जामी भाई का रोल था रेफरी, कोई लड़ाई हो जाए तो सॉल्व कराना। वो सारी चीज़ें इसके बाद भी जो है ना अपने नाम में सारी जो फाइनेंशियली हम जो उल्टे सीधे काम करके आते थे ये बचाते थे आप, उनको सीधा करने का काम नहीं है। एक कूल माइंडेड भाई होता है ना, जब वो गरम हो जाए कि ये क्या किया, फिर आखिर समझा। अच्छा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे चारों भाई जो है ना हम लोग टोटल आप लोग 4 भाई। जामी भाई का नंबर आप कौन सा वाले भाई? सबसे बड़े। तो बड़े भाई की जो है वो सुनी जाती थी या बड़े भाई जो है वो बस तीनों छोटे भाइयों की झगड़े सॉल्व कराने में आ गया? नहीं, ये हमारे कुछ टाइम तक तो सुनी जाती है, कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि बाद में जो है ना बच्चों की ज्यादा सुनी जाती है। ये हमारे घर के जो ना बैरिस्टर हैं। अच्छा, ओहो ओहो। लॉ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इनसे कोई नहीं जीत सकता। ओह, तो फिर ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो उसके बाद हमारे रज़ाक भाई जो थे वो कलंदर आदमी थे जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब। और वो सबसे बड़े इंजन थे हमारे। वो इंजन थे, इंजन का काम करते थे। जो आज कुछ देख रहे हैं आप, वो सब उन्हीं की मेहरबानी है। उन्होंने बड़ी मेहनत की और उन्होंने सबसे बड़ी मेहनत के साथ जो ना उन्होंने हमारे हौसले बढ़ाए। तो जब भी गाड़ी आगे चलती है, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक पीछे से आपको बैक ना हो ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप जो 21 साल पहले 4 भाइयों का ख्वाब था, उसके बाद बच्चे आ गए,
इकबाल भाई के बेटे सलमान इकबाल, फिर आपके बेटे महबूब भाई का सबसे छोटा नंबर होता है ना, छोटे भाई का सबसे छोटा, वो आप सबसे एंड में आप शामिल हुए हैं पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद। तो आपका ख्वाब अक्सर होता है जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी उसी चीज़ में शामिल हो, तो ऐसा तो नहीं था कि महबूब भाई को ज़बरदस्ती लाया गया या आपका भी यही ख्वाब था? नहीं, एक टाइम पे ऑब्वियसली सलमान भाई काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि मैं आ जाऊं। अच्छा। तो फाइनली वो ले आए हैं। हाँ, अच्छा, उन्होंने कन्विंस किया आपको? उन्होंने कन्विंस किया, बिल्कुल। वैसे आपका इरादा किसी और तरफ जी था? जी 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 अच्छा, तो इसलिए उनकी कन्विंसिंग आपको लगता है कि सही रही? असल सलमान जो है ना, उसने रज़ाक भाई की जगह ले ली। हाँ, वो होता है ना पूरे खानदान में उसी स्टाइल से काम करना है। हाँ, कि जो भी आए पकड़ लो। हाँ, और फिर आगे बढ़ो। तो खानदान के अभी 2 बच्चों का नाम तो मुझे पता है कि सलमान इकबाल और महबूब भाई हैं। याकूब नहीं, बच्चों में और कौन कौन शामिल हुआ बच्चों में? याकूब भाई भी? याकूब भाई है ना, याकूब सलमान भाई के भाई याकूब भाई प्रॉपर्टी देखता है। अच्छा, ये महबूब और ये यहाँ भी देखते हैं, प्रॉपर्टी भी देखते हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी का भी हमने शुरू किया है। तो अब अगर हम डिस्कस करें कि ARY नेटवर्क के अलावा और ARY फैमिली पाकिस्तान के लिए और क्या क्या लेकर आए हैं, तो एक तो प्रॉपर्टी हो गई। जानी भाई सारी इंडस्ट्रियाँ लगाई थी, जानी भाई संभाल रहे हैं। अच्छा, इनके बेटे शुएब है। अच्छा, वो सारी चीज़ें संभालते हैं और जानी भाई ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद हमारे ज्वेलरी का काम है। हाँ। वो संभालते हैं, ये जानी भाई। हाँ। याकूब और सलमान तो जो ना ऑलराउंडर है। अच्छा, वो सब चीज़ों में देखते वो छक्का मार के हमारे बॉल हमारे हाथ में देख के आगे बढ़ता है। हाँ, तो महबूब भाई अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया? आप बस इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मेरे ख्याल से तकरीबन 12 साल यहाँ पे हो गए। हाँ। अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं चीज़ों में। हाँ। रियल एस्टेट में और चीज़ों में। तो देखिए हर 20 साल बाद कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्योंकि यंग ब्लड आता है तो वो एक चीज़ अलग ही नज़र आ रही है, है ना? तो बस ये कि हर बिजनेस में हाँ। आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। हाँ। तो हमें माशाल्लाह 20-21 अभी 21 साल हो गए हाँ। इस काम में। हाँ। तब थोड़ा और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं महबूब भाई, जैसे लाइक होता है ना कि बच्चों को, एक खानदान का पूरा चैनल है तो परमिशन लेनी पड़ती होगी कि ये करें या ना करें, तो सबसे सख्त भाई जो है वो चारों में कौन से रहे हैं इस हवाले से कि ज़रा हमारी यंग ब्लड की सुनी जाए? मेरे ख्याल है हर इनिशियली जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं हाँ। तो सख्ती सबकी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाते हैं नेचर को और समझ जाते हैं कि हाँ। कि भाई इतना मैच्योर हो गया है तो फिर वो छोड़ देते हैं। ऐसी कोई सख्ती नहीं है। यही सवाल जो है मैं करना चाहूँगी, जिनका अभी तक जिक्र हो रहा है, मुझे लगता है हिचकियाँ उनको आ रही होंगी। तो आइए, दुबई में बैठे हुए हैं सलमान इकबाल, हमारे प्रेसिडेंट एंड CEO ARY ग्रुप, जिनका अभी हम तक जिक्र कर रहे थे कि वो छक्का मारते हैं और बॉल्स फिर पूरे ख़ानदान वालों के हाथ में एक एक सुपुर्द कर देते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी है आप? आपको मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 21 साल आपका बच्चा जवान हो गया है। हाँ माशाल्लाह, मैं कल वही बात कर रहा था वाइफ के साथ कि मैं कहा अक्सर ऐसा होता है कि मैं 12-13 सितंबर तक वहीं होता हूँ कराची में, और हर साल 16 सितंबर से पहले मैं दुबई पहुँच जाता हूँ। देखिए, और फोन पे हम शामिल नहीं तो तब हाँ फोन पर कोई बात नहीं, फोन ही आजकल टेलीकम्युनिकेशन का जमाना है, मॉडर्न जमाना है, तो कम्युनिकेशन हो जाती है। बिल्कुल माशाल्लाह 21 साल हो गए। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, जानी भाई, इकबाल भाई, रोम भाई, महबूब, जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं दुनिया में, जिन्होंने हमें बेतहाशा सपोर्ट किया है, 21 साल सपोर्ट किया है, हमारी गलतियों को भी सपोर्ट किया है, हमारी अच्छाइयों को सराहाया है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सलमान भाई, मैंने महबूब भाई से भी ये सवाल किया था कि जब यंग ब्लड आता है तो अपने साथ नई सोच, नई जुस्तजू लेकर आता है, नई एनर्जी होती है, तो आप जाहिर है फिर अप्रूवल्स बड़ों से भी लेनी पड़ती हैं, क्या करें क्या नहीं। तो ये इन 4 बड़ों में से सबसे सख्त बड़ा कौन था जिसको कन्विंस करना, मनाना थोड़ा सा मुश्किल रहा आप लोगों के लिए, लेकिन आप समझ जाते हैं? सबसे मुश्किल तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे बड़ों में ये फर्क है जो बाकी में मैंने बहुत डिफरेंस देखा है कि उन्होंने हमें बड़ी ढील दी है, बड़ी
बड़ी हमें खुल के काम करने का मौका दिया है, वरना आज हम यहाँ नहीं पहुंचे होते जहाँ हम पहुंचे हैं। मुझे याद है जब 99 के अंदर और 2000 के अंदर जब टेलीविजन की बातें होती थी, जब मैं यूके में था और वालिद साहब यूके आए थे, इकबाल भाई यूके आए थे, उस वक्त हमने मिस वर्ल्ड लिया था 2020। अच्छा। टीवी के साथ ARY क्लियर जेम्स हमारी जो डायमंड का डिवीजन था, तो वालिद साहब का बहुत शौक था। मतलब कि अगर मैं ये कहूंगा कि जो ARY का जो ब्रांड बनाया है, जो ARY अब्दुल रज़ाक याकूब से जो ब्रांड बना है, वो मैं 100% क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को दूंगा कि एक छोटी सी दुकान गोल्ड सूक से निकल के बड़े से ऑफिस पे आके और इतना बड़ा ब्रांड बनाना, वो आज भी मैं इनकी बात सुन रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए और ब्रांड के लिए। वो कहते हैं पाकिस्तान को ब्रांड बनाओ, पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड है उनको ब्रांड बनाओ, और कहते हैं कि जब हम ARY को ब्रांड बना सकते हैं तो हम बाकी कंपनीज ब्रांड की नहीं बना सकती। बिल्कुल। जब यूके में बात होती थी तो मुझे याद है कि मैं तो आई एम फ्रॉम अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, महबूब का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, हम सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। हम लोग का टेलीविजन से कोई सी करीब से दूर से ताल्लुक नहीं था। जब भाई साहब ने मुझे कहा कि यार तुम एक काम करो, हम उस वक्त 2000 में CEO ढूंढ रहे थे कि CEO किसको बनाएंगे। तो रज़ाक मैंने कहा यार सलमान को बनाया थे CEO। तो उस वक्त हमें इकबाल भाई, रज़ाक भाई, रऊफ भाई, जानी भाई ने इतनी छूट दी हमें कि जो आपको सही लगे इस इदारे के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो। एक तरफ से रऊफ भाई ने फ्रंट संभाला हुआ था पूरे पाकिस्तान का कि उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग वाज वेरी डिफिकल्ट ना। आपको ड्रामे बनाने होते थे, आपको ड्रामे के लिए जगह चाहिए होती थी, आपको कैमरे, प्रोडक्शन, तो वो रऊफ भाई ने फ्रंट संभाला हुआ था। फाइनेंस का फ्रंट इकबाल भाई ने संभाला हुआ था, और मेरा काम ये था कि बस हर रोज एक नया चैनल लॉन्च करना है और एक नई टेरिटरी लॉन्च करनी है। मुझे याद है कि जब 2000 में बैठ के मैं बात करता था सोनी के CEO से और जी के CEO से, मैं कहता था कि मैं इंशाल्लाह 5 चैनल बनाऊंगा, 6 चैनल बनाऊंगा और पूरी दुनिया में जाऊंगा, तो दे एक्चुअली यूज्ड टू लाफ एट अस। कहते हैं यार तुम्हारे पाकिस्तानी चैनल को कौन देखेगा, हम स्टार प्लस इतना हमने काबू कर लिया है पाकिस्तान को कि तुम्हारे ड्रामे तो कोई देखेगा ही नहीं, हमारे साथ कभी बहुत इज बिगर देन एनी ड्रामा इन पाकिस्तान। आज मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि आज यूके के अंदर पाकिस्तानी चैनल इज नंबर 1 माशाल्लाह, माशाल्लाह। यूएस के अंदर हम नंबर 1 है माशाल्लाह। मिडिल ईस्ट में हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं विद स्टार एंड जी टीवी। पाकिस्तान में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे ड्रामों का इस दुनिया में कंपटीशन है। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है जवाद अहमद और बाकी सिंगर जब जाते थे पाकिस्तान, और जब ड्रामा एक्टर्स जाते थे पाकिस्तान से बाहर, तो कहते थे हमें कोई पहचानता नहीं था सिवाय ऑफकोर्स मोइन अख्तर और अब्रारुल हक साहब और अनवर मकसूद, बड़े बड़े नाम थे। जितने भी नए एक्टर्स जो पैदा हुए थे, कहते सलमान ARY के लॉन्च होने के बाद हम जब भी बैठ जाते हैं लंदन या US जाते हैं तो हमें लोग पकड़ लेते हैं कि हमने आपको देखा है, हमने आपको देखा है, हमने आपको ARY पे देखा है। तो हमने एक शनाख्त दी है, हम ARY ने और पाकिस्तानी टीवी चैनल, हम सब एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल। तो जो आपने मुझे सवाल पूछा ना कि मुश्किल लोग कौन थे, मुश्किल तो खैर बुजुर्ग तो होते ही मुश्किल है आसान बुजुर्ग मैंने बड़ी मुश्किल से देखा, पर यह है कि इन्होंने हमें इतनी छूट दी हुई थी, स्पेशली मुझे तो खैर मैं बताता हूँ कि मुझे तो बहुत ज्यादा छूट दी थी जो मैं करूँ। हेलो जी जी। तो अच्छा मुझे बताएं, जैसे होता है ना, आपने कहा कि आपके अबू ने ये ख्वाब देखा, तो कभी कभार बच्चों का रुझान तो किसी और तरफ होता है, तो आपने अपने अबू के ख्वाब को पूरा करने के लिए लाइक आप बिल्कुल इसी फील्ड में आ गए, जो फील्ड आपने पहले देखी भी नहीं थी और लाइक इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। होता है बच्चों का तो कभी कोई और इंटरेस्ट होता है, तो आपको मुश्किल हुई खुद अपने आप को इधर लाने में, अपने अब्बा के ख्वाब को पूरा करने में, फिर महबूब भाई को कन्विंस करने में? पता है मैं जब से छोटा था ना, तो मेरा एक ही ख्वाहिश थी कि आई थिंक हर बेटे को ये होता है कि वो बाप का नाम रोशन करे, कि बाप जो कहता है, वालिद साहब जो कहते हैं वो काम करे।
बचपन से शौक होता है और ये शायद हम लोग के अंदर भी है, शाहरोज को भी होगा कि मैं अपने वालिद साहब से बड़ा नाम तो नहीं करते, मैं कोई बड़ा काम कर जाऊँ, मेरे भाई साहब कहे कि देखो यार मेरा बच्चा जो है ना ये है ये आज जो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो मुझे खुशी इस बात की होती है जब मेरे भाई साहब मुझे कहते हैं कि एक जमाने में लोग मुझे कहते थे कि मैं हाजी रज़ाक का बेटा भाई हूँ, अब मुझे लोग कहते हैं कि तुम सलमान इकबाल के वालिद साहब हो। तो मुझे खुशी होती है इस बात की। और मैंने सारी जिंदगी वही किया है कि जब भाई साहब ने कहा कि ये करना है, ये सारी जिंदगी नहीं किया, कुछ काम ऐसे किए जो खुद किए, मोस्टली काम ये किए जो इन्होंने कहा है ये करना है। जब मैं जब बैंकिंग में था, फाइनेंस में था, आई वाज हेड ऑफ ट्रेजरी हारी साहब के साथ, तो टोटल मनी माइंडेड दिमाग था। जब वालिद साहब ने, रज़ाक भाई ने, जानी भाई ने, रो भाई ने कहा कि नहीं इसको करना है, मुझे तो इतना भी याद है कि जब मैं इतने साल बाहर रहता था कि जब मैं हमेशा आता था पाकिस्तान वीकेंड में आता था। अच्छा। मुझे इतना भी याद है कि हमारे एक हेड ऑफ प्रोडक्शन थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं कहा आपसे बात करनी है मुझे, तो मुझे कहते हैं कि आप कौन? तो मैंने कहा सर मैं सलमान इकबाल। सर आप क्या करते हैं यार? तो मैंने कहा सर मैं अभी तो कुछ नहीं करता, बस कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कर लूँ। तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठे। अच्छा। ओहो। लाता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है क्योंकि मैं उस वक्त लोग समझते थे कि मैं बहुत लेट आ रहा हूँ, मैं रोब भाई इकबाल हम बेवस थे के अंदर, बट वो वालिद साहब ने कहा कूद जाना है, पानी में कूद जाना, हमने कहा तैरना नहीं आता, चलो कूद जाते हैं फिर देखते क्या होता है। और बस अल्लाह का इतना एहसान है, इतना करम है कि आज 21 साल के बाद ये हम कहानी छुपा सकते हैं। अगर ये चीज, अगर ये इदारा नहीं उठता, अगर ये जो वेंचर वालिद साहब ने सोचा था वो नहीं होता तो शायद हम ये बैठ के कहानी नहीं कर सकते। ये क्या करते हम लोग आज 21 साल के बाद ये बातें तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। अच्छा एक बहुत बेसिकली निजा ये हुआ है कि हमारा फॉर्मूला कामयाब हो गया। बिल्कुल हमारा फॉर्मूला कामयाब हो गया। अच्छा एक मुझे बात बताएं आप सलमान भाई, ARY को फैमिली चैनल क्यों कहते हैं? उसके पीछे क्या राज है फैमिली चैनल कहलाने का? अच्छा ये जब ARY बना था तो इसका नाम रखा था ARY डिजिटल। वालिद साहब इस बात मैंने बहुत सारे नाम तजवीज़ किए थे कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। उन्होंने कहा नहीं नाम तो ARY होगा। तो मैं कहा ARY का मतलब है अब्दुल रज़ाक याकूब। अब उसका मैं कैसे समझाऊंगा दुनिया को कि ARY का मतलब क्या है? तो एक साहब थे के बाद बैठे हुए थे, उन्होंने उसका नाम रखा ऑलवेज रिमेम्बरिंग यू। ऑलवेज रिमेम्बरिंग यू। जी। तो ये बिल्कुल शुरू में था। अच्छा। तो फिर मैंने आपको कहा, मैं यार ये ऑलवेज रिमेम्बरिंग की तो बहुत बड़ा है। तो इसको कुछ छोटा करना पड़ेगा हम लोग की जो 5वीं सालगिरह हुई, तो 5वीं सालगिरह मैंने यूके में की थी। अच्छा। तो बहुत बड़ी दावत की थी। तो वहाँ बात करते करते वहाँ सारी फैमिली थी हमारी। तो जैसे अभी बैठी हुई हमारी फैमिली ना, तो हर कोई भी हमारे साथ जो काम करता था वो कहता था कि यार ये फैमिली एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे फैमिली एटमॉस्फेयर है, यहाँ हमें बहुत सेफ लगता है, हमें लगता है कि हमारा खुद का घर है। तो लोगों ने इतना बोला तो मैंने कहा कि इसको जो ना फैमिली चैनल करते हैं। और तब से स्लोगन यही है फैमिली का ही चैनल है। तो कभी देखिए जाहिर है जब आप चैनल 21 साल से चला रहे हैं तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी कहीं से, कभी आप लोगों ने क्या क्या अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं? मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ने देखा है जो हमने अप्स एंड डाउन फेस किए। मेरे ख्याल से हमने ज्यादा डाउन फेस किए, अब बहुत कम फेस किए। और बिजनेस है, इदारा है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हम सिर्फ 12 घंटे के लिए टीवी खोलते थे, सिर्फ 12 घंटे के लिए। ARY डिजिटल वाज जस्ट अ 12-hour टीवी स्टेशन। उसको हमने 24 घंटे किया, फिर हमने यूके से, यूरोप से, अमेरिका से पाकिस्तान, आज 123 मुल्क तो हम कहते हैं, पता नहीं कहाँ आता है तो हमको भी पता नहीं होता। मुझे उस जमाने में याद है, उस जमाने में कहता था कि जहाँ 2 पाकिस्तानी बैठे हो वहाँ ARY आना चाहिए। और ये मुझे आज भी याद है कि जब मैं हेटी गया था 2006 या 2007 में, हेटी के अर्थक्वेक में, तो वहां पे सिर्फ 2 फैमिलीज थी पाकिस्तान, पूरी हेटी में।
वो दो हमारे पास आई और उन्होंने बोला कि हम ARY देखते हैं। तो मैंने अपनी टीम को कहा कि हम कामयाब हो गए। हाँ। तो अप्स एंड डाउन जो है ना, वो इंसान की खुद के अपने अंदर होता है कि मैं किस छोटी सी बात को से डाउन हो जाऊं और मैं किस छोटी सी बात से मैं खुश होकर अप हो जाऊं। तो हम लोग एज अ फैमिली, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, वालिद साहब, मेरे ताया, मरहूम हाजी साहब, हम अप ही रहते हैं ना। हम दिल में और खुश में और फैमिली में हम अप ही रहते हैं, हम खुश रहते हैं। जो होना है वो होना है, दुनिया में हम चलते रहते हैं। हमारी जो है ना बस ये है कि हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री और ग्रो करे, इवॉल्व हो। इस इंडस्ट्री को सिर्फ 20-22 साल हुए हैं, अगर आप देखने चाहें तो, और वेरी यंग इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा काम बाकी है अभी। अच्छा सलमान भाई, आप जी मैं सवाल करना चाहती थी कि जब आप लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते होंगे पूरा खानदान, ठीक है ना, किसी भी एक मुल्क में बैठते होंगे मिलकर, तो आप लोग यही डिस्कशन करते होंगे जाहिर है आपस की, ये चैनल के बारे में, आपके ARY नेटवर्क के बारे में, ठीक है। लेकिन उस वक्त आप ये क्या एक साथ बैठकर बात करते हैं कि ARY को कहाँ तक लेके जाना है? हाँ क्या है आप सब लोगों के? ये तो मैंने आज तक भी सुना हमारे फैमिली के अंदर टेबल पे बैठ के, कोई मुझे ये पता है कि उनका ख्वाब क्या है। अच्छा। हाँ, ये वैसे आप आपने अच्छी बात की कि इस दफा बैठूंगा टेबल पर पूछूंगा उनका ख्वाब क्या है। क्योंकि बस सब करते जाते हैं, सब काम करते जाते हैं और बस लगे हुए होते हैं। कोई ना कोई जो है ना फैमिली टेबल पे नॉर्मली बातें होती है ना, वो होती है काम की। कि हर बच्चा, हर बड़ा अपने उसमें है, अपना शोबे में, तो वो अपना दिन का बताता है कि हमने ये किया, या हफ्ते का, या हम अगर 2 से बाद मिले या 3 से बाद में, तो पूरा क्या हुआ। मेरा काम जो होता है ना, मेरा काम होता है कि 3 जो बड़े हैं ना, उनको ब्रीफ करना कि पूरा दिन मैंने क्या किया। अच्छा। मेरी हर चीज के बारे में जानी भाई और इकबाल भाई को तो पता ही पता होता है, और रो भाई को भी पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, हमें नेक्स्ट चीज करनी क्या है, और परेशानियां हमें क्या आ रही हैं और क्या आ सकती हैं। इन तीनों बड़ों का जो सबसे बड़ा, जो मुझे स्पेशली फायदा है, वो ये है कि ये जहाँ सोचते हैं ना, वहाँ हमारी सोच खत्म हो चुकी होती है। कभी भी आप फंसते हैं तो बस ये इनकी जो मशवरे हैं और आइडियाज हैं, वो आपको उस भंवर से निकाल लेते हैं। हाँ, मतलब आपको अंदाजा नहीं है, निदा के एजुकेशन से बहुत बड़ी चीज होती है एक्सपीरियंस। जहाँ इनका मशवरा शुरू होता है ना, वहाँ हमारी सोच खत्म हो चुकी होती है। मतलब हम ये सोचते हैं कि हमने ये क्यों सोचा, क्योंकि इनके पास 40-50 साल का एक्सपीरियंस है। हम इसको कम्पीट कर सकते ही नहीं। हम जितने भी बड़े हो जाए, जितना भी नाम हो जाए हमारा, हम कम्पीट नहीं कर सकते। और हम लोग हम चारों भाई जो है बहुत खुश किस्मत है कि हमारे साया है इनका हाथ का साया हमारे ऊपर है। बिल्कुल। कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे सलमान भाई, कुछ ARY में काम करने वाले सब कलीग्स, पूरी फैमिली, आप प्लीज उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि देखें, हमने आपके साथ मिलकर सीखा है, हमने आपको देख के सीखा है, हमने आपको समझ के सीखा है, और जो हम आपको दिखाते हैं वो कोशिश करते हैं कि इसमें आपका दिल बहल जाए, आपको कोई किस्म की एंटरटेनमेंट मिले। क्योंकि सारा दिन का इंसान थका हुआ हारा हुआ आता है, और कोई जब टीवी खोलता है तो हम चाहते हैं कि उसको वो चीज़ दिखे जो वो दिखना चाहता है। अगर हमने कोई गलतियाँ की हैं या कोई गलतियाँ करने वाले हैं, तो उसके लिए हम अभी से आपसे माफ़ी मांगते हैं। बट हम आपकी तरह अभी बच्चे ही हैं, हमें 21 साल ही हुए, हमें कोई CBS की तरह और बाकी दुनिया में 3-4 का 100 साल नहीं हो गए हमको, तो हम अभी सीख ही रहे हैं। दूसरी बात, मैं अपने टीम के साथ भी कहूँगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि जो मुझे टीम मिली है, वो टीम शायद बहुत ही कम लोगों को प्रोफेशनल जिंदगी में मिलती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के अंदर। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब हम लोग ARY लगूना बना रहे थे और मुझे क्रिस्टल लगून की टेक्नोलॉजी चाहिए थी,
तो क्रिस्टल निगलों की टेक्नोलॉजी इज अ चिलियन बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो अमेरिकन उसका जो ना एक बहुत बड़े डॉक्टर है जिसको टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया हुआ। तो जब मैंने उसको बहुत कोशिश की कि मुझे वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मिल जाए, उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा। तो मैंने पूछा क्यों? कहते तुमसे बड़े बड़े डेवलपर्स आए हैं मेरे पास, तुमसे बहुत बड़े डेवलपर्स आए हैं, मैंने उनको मना कर दिया। मैं फिर भी लगा रहा उनके पीछे। एक दिन मुझे फोन आया, उन्होंने कहा हमने आपको ये टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में देने को हम आपको मानते हैं। तो मैंने पूछा उसके सीईओ से कि हमें क्यों दिया आपने, सबको ना करने के बावजूद। तो उन्होंने एक बात बोली जो मुझे आज तक इस बात को, मतलब मैं इस बात पे सोचता हूँ कि आदमी की सोच कहाँ तक जाती है। कहते सलमान तुम्हें और तुम्हारे इदारे को रिश्ते निभाने आते हैं। मैं कैसे? तो कहते तुम्हारा जो HBO का कॉन्ट्रैक्ट था वो 20 साल से तुम निभा रहे हो, जो कि मुझे पता कि तुम नुकसान कर रहे हो। तुम्हारा निकोलोडियन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तुम 20 साल से निभा रहे हो। तुम्हारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो तुम्हारे जितने भी कुलीग्स हैं, वो सब के सब सीनियर मैनेजमेंट पे 18 साल से कम कोई भी नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं और तुम उनको निभाना जानते हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को निभाना आता है। दैट्स व्हाई वी वांट टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू फॉर लॉन्ग टर्म। क्या बात है, क्या सोच है, वेरी नाइस। तो वो सोच से मैं अपनी टीम को बहुत मैं मतलब आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है। और जी महबूब, रो भाई, उबैद, मैं मतलब अमाद, मैं सबका नाम ही ले सकता कि हमारी टीम माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है माशाल्लाह, ठीक ना। और मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाबी का, और चाहूँगा कि ये साथ हम लोग का साथ ऐसे ही रहे कि 25वीं सालगिरह, 40वीं सालगिरह, 50वीं सालगिरह इंशाल्लाह हम ऐसे ही बैठ के आमीन और खुशियाँ मनाएं इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके पूरी ख़ानदान को, हमारे सारे व्यूअर्स को। ARY की 21वीं सालगिरह आज हम साथ मना रहे हैं। तो जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने जो भी बातें की दिल को टच की, और वो रख रखाव आपके पास आपकी फैमिली से ही आया है, तभी यहाँ एम्प्लॉयज़ इतने अरसे तक रुके रहते हैं। मैं भी करते करते 12.5 साल से आप लोगों के साथ एज फैमिली मेम्बर काम कर रही हूँ, और अपना मैका कहती हूँ यार भाई, थैंक यू सो मच इस रख रखाव के लिए और निभाने के लिए। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 21वीं सालगिरह एक साथ एज फैमिली हम सेलिब्रेट करें यार भाई की 21 हो गए हमें एक साथ इसी तरह कनेक्ट हुए हुए। और जैसे मैं कहती हूँ यार भाई, मेरा मैका बहुत सारे लोगों का यार भाई मैका भी बना हुआ है। अपनाइयत का ये हाल है कि वही जैसे सलमान भाई ने कहा कि हम सब इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने कहा जब सब जमा है और फैमिली कहते हैं, तो मैं आज आप लोगों के साथ भी गेम करती हूँ, जैसे मैं अपने सेलिब्रिटीज के साथ करती हूँ। आज आप सब मिलकर, आज इनको भी पता चले, आज आप लोग भी शामिल हो जाएं। तो आज एक बहुत हम मजेदार चीज कर रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी क्लास मत लो। वैसे फेलियर है, वैसे ही फेलियर है। नहीं, बड़ी हम मस्ती कर रहे हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कभी इंग्लिश के, वो हमारे जहन में भी नहीं होता कि अच्छा इसे उर्दू में ये कहते हैं। तो वो आज हम ज़रा मज़ा आएगा एक साथ खेलने में। जर्निश अभी आ रही हैं, तो ये शायद आसान होगा। मैं आसान से शुरू करती हूँ। हाँ, हाथ उठाना है या नंबर आएगा? टीम बना, टीम A, टीम B, टीम बनाए, टीम बना दे ना, टीम बना ले। तो आप सेलिब्रिटी की एक टीम हो जाती है और एक फैमिली की टीम हो जाती है। सही है, ठीक है। ये किचन को उर्दू में क्या कहते हैं? जर्निश जल्दी से आ जाओ, भाग के आ जाओ। टीम बन रही है जर्निश, में तुम्हें फिर बता दूं, मुकाबला हो रहा है, उसमें भी गिफ्ट मिलेगा। अब जैसे हम फैमिली कहते हैं ना, तो आज हम ARY के जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ गेम खेल रहे हैं। एक तरफ सेलिब्रिटी टीम है, एक तरफ ARY फैमिली टीम है। अगर फोन पे भी सलमान भाई मैसेज पे आप बताना चाहें जवाब, तो आप भी बता सकते हैं। और जे अगर आपको भी आता है तो आप बता सकते हैं। किचन को हम उर्दू में क्या कहते हैं, किसको पता है? बावर्ची खाना। ओके, दोनों का सही जवाब बावर्ची। अब वो करो ना, AB के साथ करो ना, मतलब एक एक करके। बारी A की थी, B की थी, चले सही ऐसे कर। चलिए एक वार्म अप हो गया, बावर्ची खाना, ठीक है। ओके जी, सेकंड नहीं होगा? नहीं, ये काउंट नहीं होगा, वार्म अप था। अच्छा चलिए, अब मैं टीम ARY से पूछती हूँ, कैशियर को उर्दू में क्या कहते होंगे? ये हाँ? एक मिनट, मुंशी, ये तो बताना चाहिए। और सोचें,
मुंशी और अभी आपने अल्फाज यूज भी किया था एक, गैस करें। क्या हार मारे? कैशियर को अच्छा देख लिया क्या था? खजांची। ये आपने बाहर रखा हुआ है। चीटिंग हो गई, ये चीटिंग हो गई, ये तो चीटिंग। इन्होंने इनकी ईमानदारी है, उन्होंने खजांची बोला नहीं। मैं देख लिया था। आपने क्या बताया था? उल्टा मैंने क्या ये क्या कहा था? मुंशी। इन्होंने मुंशी बोला था, लेकिन असल में कैशियर को खजांची कहते हैं। चले जी, ओके। चाहते ही खजांची बोल सकते थे। अब जी, अब ये पॉइंट किसी का नहीं हुआ। ये है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर को उर्दू में करियाना शॉप क्या कहते हैं इसको? करियाना करियाना किसी और चीज को भी कहते हैं। परचून। बोलो बोलो। परचून की दुकान। बिल्कुल सही जवाब, परचून की दुकान। हमारी पूरी टीम ही जीतेगी ना। परचून की दुकान, बिल्कुल सही, एक पॉइंट। करियाना क्या है? वो भी वही है। हाँ वही होता है। एक ही बात है। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छा उर्दू सीख ली, क्योंकि मैंने जब इनके साथ किया था काम, तो मुझे डांट ही उर्दू पे पड़ी थी और बहुत ज्यादा पड़ी थी। अच्छा। किसके साथ काम किया? आपके शौहर के साथ। आपने किया? सीरियल पे पड़ी थी बहुत। और हमने किया था भाग आमना भाग। ओ अच्छा, हाँ। और उसपे वो जो झाड़ते हैं, अब मुझे नहीं पता, इनके पास मुश्किल ही आ रहे हैं। कैलकुलेटर, ये तो मुझे भी नहीं पता इसको क्या कहते हैं। प्लीज। अभी एक पॉइंट हुआ है उधर की टीम का। जो भी अच्छा चले टीम जवाब दे देगी। आपको भी नहीं पता होगा, बहुत मुश्किल है। अगर पॉइंट चाहिए तो जवाब दे सकते। हिसाब से कुछ रिलेटेड तो नहीं है? हिसाब से है रिलेटेड, हिसाब करना आएगा नहीं। एक पूरा हिसाबदान। तुक्का लगा सकते हैं मुसलमान। लफ्ज़ हिसाब आता है। हिसाब करना है, निसाब है ना। हिसाब करना सही है। हिसाबदान। आप हैरान होंगे हिसाबचा नहीं, मुहासिब। ये तो कोई गेस नहीं कर सकता। ओह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। दिस इज अ गुड गेम, यू नो, पीपल आर लर्निंग। क्या लाइन क्या बोली तो मुझे भी नहीं पता था। ये तो वाकई मुझे भी नहीं पता था। हम मुहासिब। मतलब आपका मुहासबा होगा तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन आपका मुहासबा होगा आज, आपकी कैलकुलेशन। ओके, चलो जी, तुक्का लगा दो। क्या एयर कंडीशनर कुछ है? ठंडा कर दी मशीन। सही, एक्चुअली तो यही होना चाहिए, ठंडा करने की मशीन। ये इधर का है टीम ARY ने, ठंडा करने की मशीन। आप लोग क्या कहते हैं? यही तो मुश्किल है। गैस करो, तुक्का लगाओ ना। राव भाई ने तुक्का लगाया। हवा समथिंग, पता नहीं, आई डोंट नो। क्या हवा? क्या हवा? समथिंग। ठंडी हवा वाली मशीन। ठंडी हवा वाली मशीन। बात हो गई ना, वही अब जवाब हो देखते गया। हैं कि एक्चुअल क्या जवाब है। ठंडी हवा करने वाली मशीन। और आपने क्या कहा था राव भाई? यही कहा था। ठंडा करने वाली मशीन। क्या कहा था? ठंडा करने वाली मशीन क्या है? हवा चक्की। हवा चक्की हवा चक्की हो ही नहीं सकती। क्यों? चक्की हो ही नहीं सकती। हवा चक्की चक्की तो पीसने वाली होती है। ये हवा चक्की है। नहीं, चक्की तो पीसने वाली होती है। जब बंद होता है पीसने वाली चक्की में होते होंगे। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। अरे बड़े मुश्किल है वाकई ये तो, लेकिन अच्छा है, नॉलेज गेन हो रही है। इंजीनियर, कारीगर। चलो तुक्का लगाओ। कारीगर हो सकता है। से उर्दू में भी इंजीनियर ही कहते हैं। नहीं, हम लोग इंग्लिश नहीं, उर्दू के अखबार में इंजीनियर लिखा होता है। वो उर्दू के अखबार में भी इतनी मुश्किल। उर्दू के अखबार में एयर कंडीशनर भी लिखा होता है। इंजीनियर सही है जो बॉस ने कहा। आपने बोला कारीगर, तो चेक करते हैं जी कि यहाँ एक्चुअली हमारे पास हमें क्या मिला है। मेहमान। बड़ा मुश्किल है। मैं भी तो मैं गुलशन मेहमान को गुलशन इंजीनियर कहूँगा। उर्दू वोकैबुलरी में इंजीनियर गार्डन। अगर आप इंजीनियर मेहमान गार्डन। ये देसी जबान नहीं हुई। उसूलन ये है कारीगर। देसी जबान नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट। ये वैसे आसान है, एक आसान आया है। किसकी बारी है वैसे? लुगत। देखिए, सबसे पहले बोल दिया महबूब भाई ने। लुगत, बिल्कुल सही जवाब। कोई लुगत पॉइंट्स कर रहा है? पॉइंट्स मेरी टीम, सभी आ रहे हैं। मेरी टीम कर रही है ना। ओके, हाँ जी। ये बड़े मजे की होगी। हम देखें इस वर्ड को यही यूज करते हैं। प्लेट। तशला। प्लेट। तशला नहीं, वो तो परात नहीं कहते। परात बड़ी ट्रे होती है। प्लेट।
प्लेट, तश्तरी, थाल, तश्तरी। तश्तरी। आप लोग कह रहे हैं तश्तरी, आप लोग कह रहे हैं थाल। हाँ थाली। हाँ? थाल थाली थाली कह लें या थाल कह लें। देखते हैं कि मेरे पास क्या है मेरी लुगत में। ओए होए, रकाबी। सब फेल हो गए। रकाबी, रकाबी, अल्लाह। ये तो बहुत ज्यादा ही थाल अलग से होती है, रकाबी अलग। रकाबी प्लेट। हाँ प्लेट को रकाबी। जब केक काटेंगे तो रकाबिया दे दीजिएगा। अभी आप दोनों इक्वल चल रहे हैं। हवा चक्की भी तेज हो रही है वैसे। हवा चक्की तेज हो रही है, चक्की बहुत तेज हुई है। रकाबियां बट रही हैं और फिर नोश फरमाएंगे केक। रिमूव, रिमोट, सॉरी रिमोट। हाँ, रिमोट। पर ये वो वर्ड है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। वाह, बहुत, जिसने भी ये गेम डिजाइन किया है, सोच समझ के किया है। अमेजिंग, अमेजिंग। रिमोट वो इंसान अच्छा, के बाद आदमी को फालतू करने वाली चीज है ये। आदमी को फालतू करने वाली चीज। अच्छा, आप रिमोट जो है ना, वो सिर्फ आप रिमोट कंट्रोल की तरफ ना जाए, मैंने रिमोट लिखा है। ठीक है, और रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज हो सकता है, यू नेवर नो। क्या कहेंगे रिमोट एरियाज को? दही लाके। मैं आदमी को बेकार करने वाली चीजें ये और क्या है। अच्छा, अच्छा, अगर टीवी का रिमोट हो तो कह रहे हैं राउफ भाई आदमी को बेकार करने वाली चीज। आपका चैनल भी आता है उस रिमोट के जरिए राउफ भाई। रिमोट से क्या हुआ, तो जो है वो क्या। नहीं, वो ऑनलाइन टच स्क्रीन पे चले गए। अच्छा, और आप लोग कह रहे हैं रिमोट दही लाके। दही लाके दही रिमोट एरियाज। ठीक है, दूर दराज के भी उसको दूर दराज के रिमोट लेकिन ये एरियाज। रिमोट वही है। दूर, आपने क्या बोला? दूर दराज, बस ही हाँ, रिमोट तो दूर ही दराज दही। दूर दराज। एक पॉइंट आपने गया देखा? ARI साधु को। देखा? उन्होंने बोला यस, Okay. दूर दराज। रिमोट कहते हैं ना, रिमोट एरियाज, दूर दराज के दूर एरियाज। दराज, वाओ, that was a good one, brother. रिमोट एरियाज लिखना चाहिए था उसको। वो मैंने आपको इसलिए बता दिया था ना आप लोगों को, तो अब आ गए ऑप्शंस। ओके, अब ये देखिए भाई, बोल, बोल, थाली, डोंगा, थाली, प्याली, थाली कह रहे हैं आप? प्याला, प्याला प्याला हो गया। प्याला, प्याला, आप कह रहे हैं प्याला? हमने कहा डोंगा। डोंगा, तुमने बोला डोंगा। डोंगा, प्याला, डोंगा, प्याला, आपने भी प्याला और थाली बोला। देखते हैं भाई। थाली तो नहीं। थाली हो सकती थी, प्लेट। चलो जर्नेश, प्याला, प्याला, दोनों को एक एक पॉइंट। प्याला, मैंने आसान भी रखे हम लोगों ने। ओके, कौन? यार भाई फैमिली एक नंबर से आगे। बैंकर, मैं कसम से एक सेकंड ठहरो। बैंकर, प्रेशर। यार वो यार ये मुझे पता था। बैंक में काम करने वाला ही होगा ना। खजांची, खजांची होगा। खजांची, सही कह रहे हैं। खजांची तो कैशियर हो गया ना। कैशियर हो गया ना वो तो। बैंकर, बैंकर, आप लोगों को भी नहीं पता ना। बस हार मानी? मुंशी नहीं, सॉरी, साहूकार, चीटिंग। बैंकर, साहूकार। यस नहीं कर सकते थे। हाँ, चीटिंग, साहूकार। मैंने कुछ ऐसा फन करें जिससे फैशन, 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 आज के दौर का ये शाकार, सिंगार, सिंगार, सिंगार। आप लोग कह रहे हो सिंगार, सोच लो। आप भी कोई तुक्का सिंगार, लगा सिंगार। It has to be something fashion. हाँ, सिंगार मेकअप को भी कहते हैं ना। आप बताएं। कोई तुक्का मारे ना, कोई भी तुक्का। सिंगार अच्छा है, सिंगार, आपने सिंगार का। Nice. चलिए जी, देखते हैं कि एक्चुअल क्या है इसका मतलब। लघवी मायने, रूप, फैशन, रूप। फैशन रूप नहीं है, मुझे लगता है? है आज के नए रूप, नहीं सही है, आजकल के नए रूप। हाँ, आजकल के नए फैशन, आजकल के नए रूप। अब तुम पे जो ना 10 रुपया जुर्माना। क्यों? इसका जवाब गलत है। नहीं नहीं, बता रहे ना, जुमला बनाइए ना। गलत जवाब है इसका। रूप, आजकल के नए नए फैशन, आजकल के नए नए रूप। नहीं, ये दो बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। नहीं, It does not make sense आजकल to के me. नए भाई हमने खुद थोड़ी बनाए, हमने तो पूरा देख के ये बनाया। इन्होंने लगता है उर्दू डिक्शनरी से निकाला है। कलम, 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 पेन, कलम। आसान है यार। ये दोनों टीम से बताया। कलम, फाउंटेन पेन। ओके, ये बिल्कुल सही, कलम है इसका जवाब। अभी भी यार फैमिली 1 पॉइंट से आगे जा रही है। सेलिब्रिटीज, गुसलखाना, 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 बाथरूम, बैतुल खला, बैतुल खला भी है। ओहो, बैतुल खला कहा। अगर बैतुल खला हुआ तो उनका पॉइंट है। गुसलखाना नहाने वाले, बैतुल खला या गुसलखाना। हमने गुसलखाना का, उन्होंने दोनों सही, बैतुल खला भी सही वैसे मुझे लगता है है। बैतुल देखते खला। हैं उस पे क्या लिखा हुआ है। देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। लेकिन गुसलखाना। गुसल खाना Thank you. चलो भाई, बराबर हो गए। 1 पॉइंट आपको गया, आप लोग बराबर हो गए। हाँ जी, डॉक्टर,
वो तबीब तबीब हाँ सही सही कह रहे हैं। हाँ तो अगर ये सही हुआ तो आपको जाएगा नहीं तिब वो होता है हाँ तबीब तबीब देखते हैं भाई क्या है सुर्खी पाउडर अच्छा तबीब आलम तबीब आलम माने कि नहीं माने क्यों नहीं माने यार तबीब लिखा हुआ है आलम बोल गया अच्छा अच्छा स्लैश हाँ ठीक है ओके सुर्खी पाउडर मेकअप सिंगार ये हार सिंगार या सुर्खी पाउडर बनाओ आप लोग क्या कहते हैं सिंगार ही है। बनाओ सिंगार सिंगार आप लोग कह रहे हैं बनाओ सिंगार सिंगार बनाओ सिंगार बनाओ एक चूज करें ना सिंगार और ये है सवरना सवारना तो गलत हो गया। ये भी गलत है। ये भी हम सही है भी गलत है। सिंगार लफ्ज़ है। सिंगार वही बात होती है ये भी गलत है। 20 रुपए हो गया तुम्हारे पास। मेकअप बिजनेस माइंड के साथ बैठे तो भाई टीम कौन जीती अच्छा भाई 1 पॉइंट से आप लोग ऊपर हैं तो आप लोग जीत गए हाँ जी। ये कैसे हुआ थैंक यू यार बहुत हम लोग ना मेहनत करते हैं चलिए जी आपके गिफ्ट और एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं वक्फे के बाद तीनों के इस जो ये 21वीं सालगिरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यार भाई की वो इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे केक कटिंग सेरेमनी होगी और हम आपको ये याद दिलाएंगे कि हमारा ताल्लुक 21 सालों पुराना है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जिंदगी में सबसे अहम है रिश्ते जिनमें से कुछ रिश्ते होते हैं खास ऐसा ही बहुत खास रिश्ता बनाया ARY डिजिटल नेटवर्क ने अपने नाजरीन के साथ जिसे 21 सालों से न सिर्फ निभाया बल्कि संवारा भी खूब निखारा भी इस मुसलसल सफर में आपकी चाहत रही हमारा मयार आपकी पसंदीदगी ने बढ़ाया हमारा वकार और यूं ARY डिजिटल नेटवर्क बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क एंटरटेनमेंट हो या खबरें म्यूजिक हो या फिल्में तफरीही प्रोग्राम्स हो या मालूमाती प्रोग्राम्स हर मैदान में ARY डिजिटल नेटवर्क रहा नाजरीन की अव्वलीन पसंद और ये रिश्ता सरहदें तोड़ता हुआ दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ भी दिन ब दिन मजबूत होता रहा सो इन 21 सालों में ARY डिजिटल नेटवर्क ने बनाया एक ऐसा रिश्ता जो रहे बेमिसाल वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे व्यूअर्स ऑडियंस सबकी तरफ से वो उनकी मुबारकबादें आ रही हैं SMS के थ्रू और हमें मुबारकबाद दे के ये बताना चाह रहे हैं कि 21 साल से जो साथ जुड़ा है ARY के साथ वो साथ निभा भी रहे हैं और एंटरटेन भी हो रहे हैं 21वीं सालगिरह है आज ARY नेटवर्क की और हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि केक कटिंग सेरेमनी का एक वो कहते हैं ना कि सबके साथ व्यूअर्स के साथ मिलकर काटते हैं एक केक जो है क्योंकि ARY ने हर फील्ड में जो है ना अपना लोहा मनवाया हुआ है एक केक है जी फ्रेश वन बेकरी की तरफ से जो कि बहरिया टाउन में मुकीम है और कस्टमाइज केक वेडिंग बर्थडे स्पेशल इवेंट्स ये लोग केक बनाते हैं प्रीमियम केक्स बनाते हैं क्वालिटी बेकरी आइटम्स एंड सेवरी आइटम्स और दूसरा जो केक है ये भेजा है हमें हम शुक्रिया करना चाहते हैं कराची वुमेंस क्लब के उन्होंने इतना अच्छा केक बना के भेजा है और इसकी ओनर हैं फरीना सलीम जो ला बीड़ा केक्स के नाम से अपना केक चला रही है प्लीज़ आइए आप लोग और आके व्यूअर्स के साथ ARY की 21 साला कामयाबी को शेयर करें ये फैमिली चैनल जो 21 साल से नंबर 1 है माशाल्लाह प्लीज़ आइए करीब आइए आ जाइए प्लीज़ आइए गणेश लेडीज फर्स्ट छुरी एक है बारी बारी काट लें आप शुरू करें जानी भाई यहाँ से करना है आप जो मंजिल काट लें आप पहली मंजिल काट लें बहुत बहुत सेकंड फ्लोर आप काटें थर्ड फ्लोर आप काटें सेकंड फ्लोर वाइज ये भी जरूरी है भाई हम इस वक्त हमारे CEO जगदीश सेजा को बहुत याद करें वो इस वक्त नहीं है शहर में वरना मैं उनको भी कहती कि वो यहाँ आए क्योंकि कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जब हमने कोई हम मुश्किल में फंसे हैं और हम उन्हें याद ना करें जिस डेडिकेशन से वो यहाँ काम कर रहे हैं और हमें लेके चल रहे हैं टीम की तरह तो उनके लिए उसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं हम चारों एक अब आप लोग आप भी आ जाइए आप तो पकड़ो इधर पकड़ो पकड़े चले जी आए वाह ओके ये भाई चलो ये क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हम कह
कहना चाहेंगे ARY की इस कामयाबी में इन लोगों की तो मेहनत शामिल है ही, लेकिन साथ साथ उन सारे सेलिब्रिटीज़ की जो ARY नेटवर्क के अंडर 21 साल से काम कर रहे हैं, उन सारे डायरेक्टर्स, राइटर, टेक्नीशियंस, उनके बगैर हमारा चैनल ज़ाहिर है अधूरा है। उन सब के भी हम शुक्रगुजार हैं जो हमें देख रहे हैं। और कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी ना होगा जिसने ARY में काम ना किया हो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं 21 साल का वो अब्बा काम कर रहे थे, बच्चे आ गए। जी, अब्बा और अम्मा काम करते थे, बच्चे आ गए। आपके अब्बू ने किया यहाँ का? अब्बू ने नहीं किया। नहीं किया। तो जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम निकालने का। और वो लोग हैरान हो रहे होंगे ना, जो बॉसेस होते हैं उधर आप खड़े हुए, कलफ लगा हुआ होता है, मगर वो जो फैमिली की फीलिंग आप लोग ऑफ कैमरा भी देते हैं अपने सारे टीम के साथ, अपने सारे वर्कर्स के साथ, वो ऑन स्क्रीन भी झलकती है। और इसीलिए हमारा दिल नहीं चाहता कहीं और जाने का। असल ये सारी मोहब्बत का मामला हैं, मोहब्बत से सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। और ये सारे काम अल्लाह ने, और उसकी सारी मेहरबानी अल्लाह की, उसके करम से सारी चीज़ें। बेशक बहुत सारी दुआएं। आगे भी अल्लाह पाक जो है ना, ये आप लोगों को सबको अपनी हिफाजत में अमान में रखे। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की रोज़ी, टेक्नीशियंस हों, राइटर्स हों, एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, बहुत सारे लोगों की रोज़ी इस इदारे से जुड़ी हुई है। और आई थिंक ये सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जो जिसके अंडर सबसे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं अलग अलग शोबों में। तो थैंक यू सो मच कि आप पाकिस्तान को इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं और साथ एक फैमिली वाला माहौल फराहम कर रहे हैं। तो बहुत सारी दुआएं ARY के लिए, दिन दुगनी रात चुगनी और भी ज़्यादा कामयाबियाँ हों, आपके बच्चों के बच्चे भी संभालें ARY माशाल्लाह। और इसी तरह ये सिलसिला, ये रिश्ता कायम रहे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, 21वीं सालगिरह ARY को बहुत बहुत मुबारक। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़।